साधना जो है, इट इज़ अ कमिटमेंट। लिटरल मीनिंग में या फिर थोड़ा गहराई में बताऊं तो इट इज़ लाइक अ प्रॉमिस गिवन टू देवता। तो एक डेडिकेशन के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करें, और यहीं से शुरुआत होगी वंदित। आपको कहीं से तो करना पड़ेगा। आप साधना शब्द जो है ना, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे इसमें तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, कुछ अगर गलत हो गया तो दोष। ऐसा कोई दोष नहीं लगता कभी भी। साधना आपके अंतरात्मा को खोजने की प्रक्रिया है, वो कोई ईश्वर तक पहुंचने की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ईश्वर के अंश आप ऑलरेडी हो। ये बात समझना बहुत आवश्यक है वंदित। मेरे जीवन में 15 साल तक गुरु नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 12 साल की एज में मुझे जब दुर्गा सप्तशती में मुझे दी गई, और मेरे जो सबसे पहले मेंटर थे, गुरु कह लें, टीचर कह लें, जो भी, वो मेरे जीवन में आए और कुछ ही समय के अंतराल के बाद वे चले गए। उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, जहाँ पे मुझे पता ही नहीं था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। अगर आपको संकेत मिलना शुरू हो गया, अगर आपको प्राप्ति एक बार शुरू हो गई ना, फिर आपको ज़्यादा माइंडफुलनेस के साथ काम करना है, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ साधना करनी है। फिर अगर अहंकार का भाव आ गया मन में कि अब तो बस मैं सिद्ध हो चुका हूँ, अब मुझसे बढ़िया साधक कोई है ही नहीं इस दुनिया में, बात खत्म। पंडित, अगर इतनी सिंपल आवाज़ एक कांच को तोड़ सकती है, तो जिस मंत्र को आदि काल में जागृत किया गया था, पौराणिक काल में जागृत किया गया था, करोड़ों अनुष्ठान के बाद, उस मंत्र की ऊर्जा क्या होगी। Hey guys, welcome back to another episode of Appraisers। मेरा नाम है वंदित एंड आज हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। परक ओम सर को मैंने आज इनवाइट किया है। अपने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए हैं, जैसे कि साधना क्या होती है, साधना की कैसे जाती है, साधना के क्या रूल होते हैं, कैसे गुरु को ढूंढा जाता है, या गुरु होना ज़रूरी है भी या नहीं, एंड उसके अराउंड जितने बेसिक क्वेश्चंस थे मैंने कवर किए हैं। इसका इंटेंशन ये है कि मेरे जैसे जितने लोग हैं जो इस बात पे शुरुआत करना चाहते हैं, उनके डाउट्स क्लैरिफाई हो जाए। अगर आपको एंड ऑफ द एपिसोड तक ये लगता है कि आपको और भी क्वेश्चंस पूछने हैं या उसके आंसर्स जानने हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक होके कमेंट कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड अगर हमें मौका मिला परक सर के साथ, तो मैं इनके आंसर ज़रूर लेके आऊँगा। सो आई होप आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड परक ओम भट्ट के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसोमं आहम जानि गर्भधं त्वमजासि गर्भधं। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंदर विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज इस पॉडकास्ट में मैं जो भी सवाल पूछूंगा वो बहुत ही बेसिक सवाल होंगे जो मेरे मन में होंगे। एंड मेरे को इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपसे इसी के लिए यहाँ आपके साथ मैं थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करना चाहूँगा। बहुत बेसिक सवाल से मैं शुरू करना चाहूँगा, जो आई थिंक हर किसी के मन में रहता है कि हम इस धरती पे आए हैं
तो हमारा एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, हम लोग क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड क्या करने के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है। ओके, सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं आप लोग। वंदित, आपका जो प्रश्न है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ये प्रश्न ही आध्यात्मिक यात्रा का मूल है। एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को जब ये प्रश्न अपने मन में पैदा होता है ना कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैं कौन हूँ वास्तव में? नाम छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, परिवार के सदस्य छोड़ दीजिए। मैं वास्तव में कौन हूँ? मेरी यात्रा क्या रही है? और मैं आगे कहाँ पे जाने वाला हूँ? यही प्रश्न से आपकी वास्तविक जीवन की यात्रा शुरू होती है। और इसी प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए भगवान बुद्ध ने तपस्या की, भगवान आदि शंकराचार्य ने तपस्या की। वहाँ से लेकर अभिनव गुप्त से लेकर जो भी हमारे बड़े ऋषि मुनि रहे, वो चाहे ऋषि विश्वामित्र जी हो, चाहे ऋषि वशिष्ठ हो, कोई भी हो, सबके मन में पहला प्रश्न तो शायद यही आया होगा कि मैं हूँ कौन और मेरा पृथ्वी पर आने का, भूलोक पर आने का इंटेंशन, हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? मैं अगर आपको सरल भाषा में बताऊँ, प्रत्येक मनुष्य जो भी यहाँ पे जन्म लेता है ना, वो ना तो कभी किसी से अ, निम्न कोटि का होता है या फिर कभी किसी से उच्च कोटि का भी नहीं होता। सबका अपना-अपना एक उद्देश्य रहता है। प्रकृति ने इतना, उनका जो ऑर्गेनाइज़ेशन है प्रकृति का, वो बहुत ही सुंदर रहा है। और जब प्रकृति आपसे कुछ काम लेना चाहती है ना, वो लेकर ही रहती है। और प्रकृति का प्राइम इंटरेस्ट ही यही रहता है कि मैं जिस आत्मा को भूलोक पर भेज रही हूँ, वो आत्मा अपने जीवन में वास्तव में क्या-क्या चीज़ें एक्सप्लोर करके लोक कल्याण का काम कर सकती हैं। क्योंकि आप मान के चलिए कि इट इज़ अ डिवाइन प्ले। जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे माँ राजराजेश्वरी, माँ ललिता, महात्रिपुर सुंदरी की। ललिता माँ जो है, वे समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। इस ब्रह्मांड का अगर आप ईगल आई से देखें, तो इसके रचना का, इसके सृजन का कोई वास्तविक हेतु है नहीं। क्योंकि आप जैसे कोई नाटक करते हैं, कोई प्ले करते हैं, कोई ड्रामा में पार्ट लेते हैं ना, आपको पता है कि ड्रामा चल रहा है, 2 घंटे का, ढाई घंटे का वो ड्रामा होता है। वो प्ले खत्म होने के बाद यू रियलाइज़ कि एक प्ले शुरू हुआ, 2 ढाई घंटे चला, खत्म हुआ। ब्रह्मांड जो है हमारा यूनिवर्स, उसमें कॉस्मिक प्ले निरंतर चलता रहता है। और इसी वजह से माँ को महाप्रलय साक्षिणी का नाम दिया गया है। ललिता सहस्त्रनाम में बहुत ही सुंदर श्लोक है। महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी। जो माँ सृष्टि के सृजन के लिए ज़िम्मेदार है, सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी, संहारिणी रुद्र रूपा तिरोधान करीश्वरी। जिस ब्रह्मांड का सृजन माँ की कृपा से होता है, जिसका लालन-पालन जो है वो माँ की कृपा से होता है और जिसका संहार भी माँ की कृपा से ही होता है। और फिर जब पुनः ये सृष्टि का सृजन होना होता है, तो वो भी माँ की कृपा से ही संभव बनता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि माँ ही ललिता है। ललिता का अगर आप अर्थ देखने को जाओ, प्लेफुल, जो खेलती रहती हैं। तो अगर आप एक नाटक के डायरेक्टर को पूछने के लिए जाओ कि आपके नाटक का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? वो यही कहेगा कि मैं इससे लोगों में अवेयरनेस लाना चाहता हूँ, या फिर किसी का हेतु रहता है कि मैं लोगों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर कोई सोशल मैसेज देने के लिए एक नाटक किया जाता है, प्ले किया जाता है। वैसे ही ये जो हमारा संसार है, इसमें अगर आप ईगल आई से देखें, विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इसका कोई बड़ा हेतु नहीं है। रैंडमनेस आपको बहुत मिलेगी ब्रह्मांड में। हुँ, कहीं पे भी तारे दिख जाएँगे, कहीं पे भी आपको आकाशगंगा दिख जाएगी, कहीं पे भी आपको ग्रह दिख जाएँगे, कहीं पे भी आपको धूमकेतु दिख जाएँगे, कहीं पे भी आपको अलग-अलग जो हैं
जो अलग-अलग अवकाशी द्रव्य हैं, वो आपको दिख जाएँगे। क्या आप ये पूछ सकते हैं कि ये यहाँ पे ही क्यों है? इसका कोई जवाब ना तो वैज्ञानिकों के पास है, ना ही इसका कोई जवाब है बेसिकली। ये ऐसे ही है। यही रैंडमनेस ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई है, अटैच्ड है। इस रैंडमनेस के पीछे कोई कारण नहीं है, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हमने जो जन्म लिया है वो सिर्फ़ ऐसे ही जन्म लिया है। माँ का हम एक अंश लेकर पैदा हुए हैं। उनके जो उनकी जो दिव्य चेतना है, महाचेतना है, उनका एक अंश लेकर हम पैदा हुए हैं। और माँ ने ये पूरा खेल रचा ही इसलिए है ताकि हम जो उनके बच्चे हैं, वो एक-दूसरे के साथ मिलकर एक-दूसरे के लिए काम करें, प्रकृति के लिए काम करें। क्योंकि जब आप प्रकृति के लिए काम करेंगे ना, तब आपको आपका पर्पस मिलेगा। और जो मेरे गुरु हैं ओम स्वामी, वो बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि प्रकृति के लिए काम करना शुरू करिए आप। फिर प्रकृति स्वयं आपको आपका जो पर्पस है, आपका जो हेतु है, उद्देश्य है, वहाँ तक अपने आप ही ले जाएगी। हम ज़्यादातर ये गलती कर बैठते हैं कि उद्देश्य खोजने के लिए हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि लोगों का भला करें सबसे पहले, लोगों के प्रति काइंडनेस, दया भावना दिखाएँ, अहंकार को बीच में ना आने दें। आप लोगों को एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे ट्रीट करें, उनको एक बेसिकली मानवता के साथ हुँ। उनकी सेवा की जाए। जी। तो जब तक ये आप शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों की आत्मा में जो माँ विराजमान हैं, जिन्होंने ये पूरा खेल शुरू किया है, वो आप नहीं देख पाएँगे। अगर आपको इस पूरे खेल को ईगल आई से देखना है ना, तो एक होना पड़ेगा माँ से। वो सारे तत्वों से, वो सारे मनुष्यों के साथ, समस्त मनुष्य जगत के साथ बेसिकली। बहुत बार ये होता है वंदित कि हम फरियाद करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ही इतना दुखी क्यों हूँ? मैं ही इतना पीड़ा में क्यों हूँ? एक नाटक अगर ख़त्म हो जाए ना, जब पर्दा गिर जाए, उसके बाद हमें रियलाइज़ेशन होता है कि अरे! ये तो ख़त्म हो गया। फिर हम उस नाटक के जो हैप्पीनेस वाली मोमेंट्स रहती हैं, जो हमें हँसा भी सकती हैं, रुला भी सकती हैं, उन सारी मोमेंट्स को अपने दिमाग में रखते हुए सिर्फ़ इतना ही सोचेंगे कि कितना सुंदर नाटक था। तो हम अभी जो खेल रहे हैं ना, वो एक नाटक ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि ये 60 साल, 70 साल लंबा नाटक है। ये 2 ढाई घंटे का नाटक नहीं है। हमारा कर्म और हमारा धर्म इतना ही है कि ये जो हमें रोल प्ले करने के लिए मौका दिया गया है, जो हमें एक पात्र दिया गया है, कैरेक्टर दिया गया है, उस कैरेक्टर को इतनी ज़्यादा प्रामाणिकता के साथ, शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएँ कि जब ये पर्दा गिरे, तब माँ स्वयं ऑडियंस में बैठी हो और वो आपके लिए ताली बजाए कि बेटा मुझे नाज़ है, मुझे प्राउड है आपके ऊपर। वो राज-राजेश्वरी ब्रह्मांड साम्राज्ञी स्वयं आपको आकर ये कहे कि मैंने आपको जो जन्म दिया, मैंने आपको जो वहाँ पे भूलोक पे जो कार्य करने के लिए भेजा, वो आपने बहुत अच्छे से किया। और आई थिंक यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चाहे आपको अपना उद्देश्य पता हो या ना हो जीवन में, एक बात स्मरण में रखकर अगर आप चलेंगे, हृदय में रखकर अगर आप चलेंगे कि मुझे दूसरों के साथ दया भावना के साथ बिहेवियर करना है, मुझे कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना है, मुझे कभी किसी को हर्ट नहीं करना है कॉन्शियसली। अननोइंगली हम काफ़ी बार कर देते हैं, लेकिन कॉन्शियसली, नोइंगली हर्ट नहीं करना है। सिर्फ़ इतना ध्यान में रख के चलेंगे ना, प्रकृति आपको अपने आप, आपका जो मूल हेतु है, वहाँ तक लेकर ही जाएगी। चाहे वो हेतु समाज कल्याण का हो, लोक कल्याण का हो, चाहे वो हेतु आप स्वयं अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, कुछ भी हो, बेस ये रहना चाहिए। तो प्रकृति कैसे साइंस देती है जिससे हम आइडेंटिफ़ाई कर सकें? प्रकृति बहुत तरीके से साइन देती है। मान लीजिए मुझे एक किस्सा अभी याद आ रहा है। इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड जो ओम स्वामी जी का मेमोयर है, उस जो संस्मरण लिखे गए हैं, उनकी बचपन से लेकर उनकी साधना की यात्रा और माँ के साक्षात्कार तक की पूरी यात्रा उसमें लिखी गई है। उसमें एक बहुत ही सुंदर किस्सा मैंने पढ़ा था। ओम स्वामी जब बद्रीनाथ गए अपने साधना के लिए, उनकी मुलाकात भैरवी माँ से हुई। भैरवी उन्हें कहा जाता है जो तंत्र साधिका हो, जो फीमेल प्रैक्टिशनर्स हैं तंत्र की, उन्हें भैरवी की संज्ञा दी जाती है।
तो उनकी मुलाकात हुई भैरवी माँ से और भैरवी माँ ने उनसे कहा कि मैं आपको अलग-अलग सिद्धियाँ दूँगी। मैं आपको अलग-अलग जो है विद्याएँ सिखाऊँगी, जो आपको अपने जीवन जीने में बहुत आसानी होगी और आप अपना जीवन उन्नत तरीके से जी पाएँगे। तो निम्न कोटि की साधनाएँ थी, कर्ण पिशाचिनी से लेकर बहुत सारी अलग-अलग साधना का नाम भैरवी माँ ने लिया। उस वक़्त पे ओम स्वामी ने कहा कि माँ मुझे ये साधना नहीं चाहिए और उसके बाद उन्होंने एक देवी माँ की स्तुति गाई। बहुत ही सुंदर स्तुति उन्होंने वहाँ पे गुफ़ा थी बद्रीनाथ में, वहाँ पे गाई और बाहर जो है बारिश आ रही थी और बारिश की जो आवाज़ थी, जो उसकी बूँदें थी वो गिर रही थी पत्तों के ऊपर। एकदम शांत वातावरण था और उस वातावरण में देवी माँ की स्तुति गाई गई। जब ये स्तुति पूर्ण हुई, उस वक़्त पे भैरवी माँ ने उनसे कहा कि आप साधना मेरे से क्यों नहीं लेना चाहते? आप क्यों अलग-अलग प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त नहीं करना चाहते? तब जाकर उन्होंने कहा ओम स्वामी ने कहा कि भैरवी माँ मुझे तो माँ की ही प्राप्ति करनी है। मुझे माँ के अलावा किसी सिद्धियाँ में या फिर शक्तियों में रुचि है ही नहीं। तो भैरवी माँ ने कहा कि बेटा माँ की प्राप्ति जब आप देवी स्तुति कर रहे थे, तब जो एक छोटा-सा बटरफ्लाई था, वो आपके कंधे पर आकर बैठा था। वही तो माँ स्वयं थी। तो ये जो आपका सवाल है ना कि माँ या फिर प्रकृति जो है वो कैसे आपको संकेत देती हैं। हमारा पूरा दिन पंडित अगर आप माइंडफुलनेस के साथ जिए ना, ईश्वर हमारे साथ ही हैं, हम सिर्फ देख नहीं पाते। काफ़ी बार जो बटरफ्लाई हमारे कंधे के ऊपर आकर बैठा हुआ होता है, हमें ये एहसास तक नहीं होता कि स्वयं ईश्वर हमारे पास आकर बैठे हुए हैं और हम उन्हें बाहर खोज रहे हैं। तो प्रकृति की अलग-अलग संकेत रहते हैं। अ, जीवन में अगर आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, देखिए आपकी जो अंतरात्मा है ना, वो सबसे पावरफुल एलिमेंट है। इनफैक्ट अगर साधना की बात की जाए, तो गुरु साधना हमारे शास्त्रों में दी गई है। अगर जिनके मानव गुरु नहीं हैं, उनको अपने अंतरात्मा में विराजमान जो भगवान देवादिदेव महादेव हैं, जिन्हें आदि गुरु की उपमा दी गई है, संज्ञा दी गई है, क्योंकि उन्होंने ही मनुष्य जगत को 7 करोड़ मंत्र दिए थे। संपूर्ण मंत्र शास्त्र जो है वो हमें महादेव से ही प्राप्त हुआ। तो जब आपके कोई गुरु नहीं होते मानव गुरु, उस वक़्त पे आपकी अंतरात्मा को जागृत किया जाता है। स्पेसिफ़िकली जब आप जीवन में कहीं पे रुके हुए हैं, कहीं पे आप स्टक हो चुके हैं, उस समय पे बंदित हमेशा आपकी अंतरात्मा जो है ना, वो आपको गाइड करेगी। वो आपको सबसे बड़ा संकेत देगी। गट। गट फीलिंग, हुँ। आप उसे सिक्स्थ सेंस का नाम दे सकते हैं, गट फीलिंग का नाम दे सकते हैं। अगर आप उसे सुन पाए ना, अगर आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन के आगे बढ़ पाए, तो वही होगा प्रकृति का सबसे बड़ा संकेत, जो आपको सुनने के लिए लायक बनना है और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सर, आपने बीच में काफ़ी बार साधना की बात करी। आजकल मैं भी जैसे पॉडकास्ट सुनता हूँ, आपके भी मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं, बट मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि साधना का असली मतलब क्या होता है? बिकॉज़ हम लोग अगर स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत भी करना चाहें, तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे अलग-अलग चीज़ें बोली जाती हैं, ये साधना, वो साधना। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बस अलग-अलग तरीके की साधना बताई जाती हैं। बिल्कुल। बट मुझे जानना है कि साधना करी क्यों जाती है एज़ अ लेमैन, हुँ, बिकॉज़ मुझे नहीं पता है। उनके बिल्कुल। मंत्रों का मतलब क्या होता है, उस साधना से क्या होगा एंड मैं वो क्यों करूँ? तो साधना क्यों करी जाती है और साधना से होगा क्या? ओके, ये बहुत ही सुंदर और कंटेम्पररी क्वेश्चन है क्योंकि जो भी यूथ हमारे साथ जुड़े हैं ना आज की तारीख में, उन सब का यही प्रश्न है कि साधना करनी क्यों चाहिए और साधना होती क्या है? भक्ति, पूजा और साधना में जी, डिफ़रेंस क्या है? अंतर जी। क्या है? भक्ति जो है, वो आप मान के चल सकते हैं कि सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरल मीनिंग नहीं लीजिएगा। भक्ति कभी भी हो सकती है।
भक्ति जो है आप मान के चलिए कि दिन में आपको दोपहर में टाइम मिला, सुबह टाइम मिला, रात को टाइम मिला, आपने कर ली। आपके अनुकूलन के हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपने भक्ति कर ली। जब आपको टाइम नहीं मिला, जब आपका शेड्यूल बिज़ी था, उस वक़्त पे भक्ति नहीं कर पाए, उस वक़्त पे आप पूजा नहीं कर पाए। लेकिन साधना जो है, इट इज़ अ कमिटमेंट। लिटरल मीनिंग में या फिर थोड़ा गहराई में बताऊँ तो इट इज़ लाइक अ प्रॉमिस गिवन टू देवता। इट इज़ लाइक अ बॉन्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, जो भी नाम दें आप उसे। जहाँ पे आप देवता को ये वचन देते हैं कि आने वाले 9 दिनों तक, 11 दिनों तक, 21 दिन, 28 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 120 दिन तक मैं आपकी साधना करूँगा। कैसे करूँगा? सबसे पहले एक समय पर, डिसिप्लिन के साथ। यानी कि मान लीजिए आपने रात की कोई साधना पसंद की या फिर सुबह की कोई साधना पसंद की, कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल गायत्री मंत्र जो है, अगर आप उसका वैदिक साधना करना चाहते हैं, वैदिक मेथड के साथ, तो आपको सुबह करनी होती है वो। अगर वही गायत्री मंत्र की साधना जो है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यही मंत्र की साधना अगर आप रात को करेंगे तो वो तांत्रिक मंत्र बन जाएगा, तांत्रिक साधना बन जाएगी। तो सबसे पहला आपको मन में कोई संशय नहीं लाना है कि तांत्रिक साधना कैसे करनी है, वैदिक साधना कैसे करनी है। जो मंत्र आप सुबह चांट करेंगे वो तांत्रिक वैदिक हो जाएगा मेथड के साथ विधि-विधान, और जो मंत्र का उच्चारण जिसकी साधना आप रात को करेंगे वो तांत्रिक हो जाएगी। तो मान लीजिए गायत्री मंत्र की आपने ये एक संकल्प के साथ साधना शुरू की कि मैं आने वाले 11 दिनों तक गायत्री मंत्र का एक अनुष्ठान, अच्छा 3 सिमिलर वर्ड्स हैं, साधना, अनुष्ठान और पुरुषचरण। ये तीनों सिनोनिम्स हैं, समानार्थी हैं। तो मान लीजिए आपने संकल्प लिया कि अनुष्ठान मैं करूँगा 11 दिनों का, अनुष्ठान मैं साधना करूँगा वैदिक गायत्री मंत्र की रात को, तांत्रिक अनुष्ठान 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, साढ़े 9 बजे। पहले दिन पे एक टाइम फिक्स करना होता है आपको कि मैं 10 बजे बैठूँगा। अगर पहले दिन पे आप 10 बजे बैठे रात को, तो 11 दिनों तक आपको 10 बजे ही बैठना है फिर। ओके। वहाँ पे ये सबसे पहला रूल डिसिप्लिन। दूसरा, एक ही आसन पे। आपको अपना जो आसन, जो पूजा मैट रहती है, वो चेंज नहीं करना होता। तीसरा, शास्त्रों के हिसाब से आपको स्थान भी नहीं बदलना होता। हुँ। आपने अपने घर में, अपने पूजा स्थान पर बैठकर अगर ये साधना पहले दिन पे शुरू की है, अगर आप संकल्प लेकर साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, यू नीड टू मेक श्योर वंदित कि आप 11 दिन तक उसी स्थान पर बैठकर साधना करें। तो समय हो गया, सबसे पहला डिसिप्लिन के साथ तय करना पड़ेगा, एक आसन पर, एक स्थान पर, और आखिर में एक माला हुँ। रुद्राक्ष की, क्योंकि गायत्री मंत्र के लिए रुद्राक्ष माला का उपयोग होता है। तो वो माला जो है वो बदलनी नहीं है। और सबसे बड़ा रूल ये है कि एक मंत्र एक माला, यानी कि एक माला के ऊपर एक मंत्र ही जागृत हो सकता है। ये नहीं कि हमने रुद्राक्ष माला ली, उसके ऊपर 11 दिन गायत्री साधना की और फिर बाद में मन किया तो डेली हमने ओम नमः शिवाय का जाप उसी माला पे शुरू कर दिया, या फिर हमने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया उसी माला पे। वो माला के ऊपर किसी और मंत्र की एनर्जी को, ऊर्जा को आपको ओवरलैप नहीं होने देना है, ठीक है? तो यहाँ पे साधना में संकल्प आ जाता है। संकल्प यानी एक प्रॉमिस, ओके। एक डिटर्मिनेशन आ जाता है कि मैं ये करूँगा, इतना करूँगा, और आपको तय करना पड़ता है कि मैं 11 दिन तक इतनी माला करूँगा साधना के लिए। अब 11 दिन में जो साधना की मेथड रहती है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो 36 स्टेप्स में रहती हैं। 36 स्टेप्स रहते हैं साधना के, कोई भी साधना करने के लिए, जो आपको एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा रिटन बाय ओम स्वामी की किताब है, बहुत सुंदर किताब है, जहाँ पे 4 साधना आपको प्राप्त होगी। गणपति साधना, गायत्री साधना, गुरु साधना और श्री सूक्तम साधना।
ये 4 साधना के पूर्ण विधि-विधान मंत्रों के साथ माला कैसे पकड़नी है, यज्ञ कैसे करना है, मान लीजिए यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मानसिक यज्ञ कैसे करना है, हुँ। ये सारी बातें बारीकी के साथ, नियमों के साथ, विधि और विधान के साथ वहाँ पे मंत्रों के साथ बताई गई है, उनके मीनिंग के साथ भी, अर्थ के साथ भी। तो ये 11 दिन तक आपको एक शेड्यूल जो है वो फ़ॉलो करना पड़ता है। गायत्री मंत्र की 5 माला करने के लिए आपको लग सकती हैं टोटल विधि-विधान के साथ जो 36 स्टेप्स की मैं बात कर रहा हूँ, 1 दिन की आपका जो साधना है, आपका जो अनुष्ठान है वो 1.5 घंटा लेकर जाएगा। अगर आप 10 माला कर रहे हैं तो 2 घंटे आपको अलग से रखने पड़ेंगे। तो ये होती है एक पूरी प्रोसीजर साधना की। और ये भक्ति से किस तरह से अलग है, इसमें टाइम बीच में आ जाता है, यहाँ पे स्थान आपको एक सुनिश्चित करना पड़ता है। जी। भक्ति में ये नहीं होता। तो ये मूल अंतर रहता है। इतना ही नहीं, साधना करने के लिए जो मैंने 36 स्टेप्स आपको बताए, आत्मशुद्धिकरण, पवित्रीकरण, न्यास, मुद्रा विनियोग, पृथ्वी पूजा, दीप प्रागट्य, महागणपति आवाहन, षोडशोपचार पूजन, अ, उत्तर मुद्रा, पूर्व मुद्रा, मूल मंत्र जप, पूर्णाहुति, यज्ञ, ये सारे अलग-अलग स्टेप्स वहाँ पे इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो ये विधि-विधान के साथ जब आप कोई मंत्र को जागृत करते हैं, वो साधना कही जाती है। लेकिन ये कोई विधि-विधान अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सुबह उठकर, नहा-धोकर, फ्रेश होकर, भगवान के पास बैठकर, अपने हाथ में अगर आप देवी के मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो रुद्राक्ष की माला पे हो सकता है। महादेव के मंत्र हैं, वो भी रुद्राक्ष की माला पे जपे जा सकते हैं और गणपति के जो सारे मंत्र हैं, वो भी रुद्राक्ष की माला के ऊपर उनका जप हो सकता है। अगर आप भगवान विष्णु के कोई स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राम, कृष्ण या फिर स्वयं भगवान श्री हरि, तो इन सारी पूजा को करने के लिए या फिर मंत्र जप करने के लिए आप तुलसी की माला का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो सिंपल अगर आप पूजा करना चाहते हैं, नित्य पूजा करना चाहते हैं, मंत्र जप करना चाहते हैं और कोई विधि-विधान को नहीं फ़ॉलो करना चाहते, आपको ये माला लेकर आपके मंत्र के हिसाब से बैठना होगा पूजा घर में और एक संकल्प लीजिए छोटा-सा कि मैं नित्य पूजा करूँगा और नित्य पूजा में क्या होगा, मैं डेली 1 माला करूँगा, 3 माला करूँगा, 5 माला करूँगा, 108 रुद्राक्ष की या फिर 108 जो बीड्स होते हैं, तुलसी माला हो या फिर रुद्राक्ष की माला हो, उसकी मैं 3 माला करूँगा, 5 माला करूँगा या फिर 1 माला करूँगा। तो एक डेडिकेशन के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करें और यहीं से शुरुआत होगी वंदित। आपको कहीं से तो करना पड़ेगा। आप साधना शब्द जो है ना, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे! इसमें तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, कुछ अगर गलत हो गया तो दोष, हुँ। ऐसा कोई दोष नहीं लगता, कभी भी। अच्छा। तो मन से पहले तो ये जो भय है ना हमारा, संशय है, ये जो एक डर है, उसे निकाल दीजिए कि साधना अगर कोई स्टेप गलत हो गया, कोई मंत्र का उच्चारण गलत हो गया, अगर हम कुछ नहीं कर पाए, तो उसका दोष लगेगा, हमारे ऊपर बुरा इम्पैक्ट होगा या फिर जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो नहीं होनी चाहिए, हमारा परिवार का कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसे एक भी सुपरस्टिशन में आपको फँसना नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें मानसिक तौर पर करें, हुँ। देखिए माँ का एक नाम है ललिता सहस्रनाम में समयाचार तत्परा। तंत्र के 6 प्रकार हैं। दक्षिणाचार तंत्र, वामाचार तंत्र, मिश्राचार तंत्र, दिव्याचार तंत्र, कौलाचार तंत्र और समयाचार तंत्र। ये तंत्र में जो समयाचार तंत्र है, जहाँ पे आप मानसिक साधना जो है, अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा, यानी कि आप जितना अंतर्मुखी होके साधना करेंगे, उतना ज़्यादा साधना आपकी फलीभूत होगी। तो यहाँ पे ये भी नहीं सोचना है कि अरे! इसके लिए बहुत सारे द्रव्यों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे चाहिए होगी, नहीं। आप मानसिक साधना कर रहे हैं, इनफैक्ट एक बहुत ही सुंदर ऐप है, साधना ऐप बाय वैदिक साधना फाउंडेशन। उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ तंत्र साधनाएँ और मंत्र साधनाएँ ऐप पे इंटीग्रेट की हैं। वहाँ पे जो साधना दी गई हैं, जो मंत्र दिए गए हैं, वो ओम स्वामी ने खुद अपने पूर्वाश्रम में अपनी साधना के दौरान जागृत किए थे। माँ के मंत्र, भगवान के मंत्र अलग-अलग, राम, कृष्ण, हनुमान, महादेव, जगदम्बा, सारे के सारे मंत्र आपको वहाँ पे प्राप्त होंगे। उनकी साधना दी गई है। अगर आप पहले नित्य पूजा से शुरुआत करना चाहते हैं, मंत्र जप से शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। जप, यज्ञ, अभिषेक, साधना, ये आप वहाँ पे और मंत्र जप और 5 चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए
शुरुआती दौर में आपको डर लग रहा है कि मुझसे ये होगा, नहीं होगा। जस्ट स्टार्ट डूइंग मंत्र जप। डेली दिन की 15 मिनट दीजिए। जो भी ईश्वर की आप पूजा कर रहे हैं, वो ईश्वर आपको आपके इष्ट तक ले ही जाएँगे। आपके द्वारा, आपके मुख से उच्चारण होने वाला एक-एक मंत्र सुना जा रहा है और ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो मन में ये नहीं सोचना है कि मैं एक ही माला कर रहा हूँ, तो क्या फल मुझे मिलेगा? एक माला करिए, लेकिन उतने समर्पण के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ करिए कि वो एक माला भी 1000 माला बन जाए। इतना ज़्यादा एकाग्र होकर, कॉन्सन्ट्रेशन के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, हृदय में अगर आप माँ की भक्ति कर रहे हैं, देवता की भक्ति कर रहे हैं, जिनकी भी भक्ति कर रहे हैं, इतना ज़्यादा एकाकार हो जाइए, एकरूप हो जाइए उनसे कि देवता को प्रकट होना ही पड़े आपके पास। तो यहाँ से यात्रा शुरू हो सकती है। एक लंबा उत्तर ये भी था, ये भी लंबा ही था इनफैक्ट, बट 3 साधना जो है वो पहले करी जाती है, गणपति साधना, गायत्री साधना और बाद में गुरु साधना। सर इससे पहले एक सवाल मेरा छोटा-सा ये है कि साधना अगर मैं कर रहा हूँ या मैं पूजा कर रहा हूँ, तो दोनों में अंतर क्या होगा? हुँ, लाइक आउटकम क्या होगा? ओके। तो जैसा कि मैंने कहा पूजा आप जो कर रहे हैं ना, वहाँ पे आप पुष्प का उपयोग करेंगे, कुमकुम का, ये सारी चीज़ों का उपयोग वहाँ पे भी होगा और साधना में भी होगा। अंतर सिर्फ़ इतना होगा वंदित, साधना में आप जो सारे स्टेप्स करेंगे जैसे कि अभी हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में महागणपति का आवाहन मंत्र का उच्चारण किया। साधना में आप प्रत्येक देवता की ऊर्जा को इन्वोक करते हैं। साधना में एक स्पेसिफिकली स्टेप होता है जो है न्यास, अंग न्यास, ऋष्यादि न्यास, वर्ण न्यास, मंत्र न्यास। ये अलग-अलग प्रकार के न्यास होते हैं। साधना, खास करके तंत्र साधना की अगर हम बात करें, न्यास का प्रयोजन, न्यास का उद्देश्य ही ये है कि हम न्यास के माध्यम से हमारे शरीर पर, सिर पर, हमारे हमारे शिखा पर, हमारे हृदय पर, अलग-अलग अंगों में हम देवी या देवता को स्थापित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मंदिर बना रहे हो ना, पहले मंदिर बनता है, उसके बाद मूर्ति लाई जाती है और बाद में प्राण प्रतिष्ठा होती है। साधना में न्यास की जो प्रक्रिया है वो यही है। सबसे पहले आप अपने देह को, अपने मंदिर को, अपने एक भगवान के आमंत्रण के लिए, उनके आगमन के लिए तैयार करते हैं, उनको हुँ, मंदिर बनाते हैं आप, इस शरीर को, शुद्धिकरण के बाद। और एक बार ये मंदिर बन जाए, उसके बाद हम शुरू करते हैं मंत्र जप। मंत्र जप क्या होता है? मंदिर बनने के बाद हमने जो इसका गर्भगृह यानी कि हमारा हृदय जो है, वो सैंक्टम सैंक्टोरम है। यहाँ पे हम डेटी को स्थापित करते हैं, देवता को स्थापित करते हैं और बाद में करते हैं मंत्र जप शुरू। ओके। तो जब मंत्र जप शुरू होता है, तब हमने जो यहाँ पे देवता को स्थापित किया होता है, वो जागृत होना शुरू होते हैं। क्रमशः, धीरे-धीरे उनमें प्राण आते जाते हैं और पूजा में ये विधियाँ नहीं होती। पूजा में आप सिंपल मंत्र जप कर सकते हैं या फिर आपने षोडशोपचार पूजन किया। षोडशोपचार पूजन यानी 16 उपचार। 16 उपचार यानी अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उनको बैठने के लिए एक जगह देंगे, राइट? एक आसन देंगे। उसके बाद उनको आप पानी के लिए पूछेंगे कि जलपान करेंगे या नहीं करेंगे। फिर आप उनको चाय-पानी, चाय-कॉफ़ी के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछेंगे। उसके बाद आप उनसे बातचीत करेंगे कि आपका सफ़र कैसा रहा? आप आराम से पहुँचे या नहीं पहुँचे? उसके बाद उनको अलग-अलग ऑफ़रिंग देंगे आप। वस्त्र देंगे, अलंकार देंगे। अगर मान लीजिए कोई आपके समारोह में, कोई प्रसंग में आपके वहाँ पे कोई आया है, तो आप उनको कुछ गिफ्ट्स देंगे जी। और भोजन करवाएँगे। नैवेद्य जो हमारे एक टर्म है शास्त्र में, नैवेद्य यानी भोग, प्रसाद जो हम अर्पण करते हैं देवी या देवता को। तो षोडशोपचार पूजन में ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे हम पूर्णतया एक अतिथि की तरह उनका सम्मान करते हैं। तो ये होती है नित्य पूजा के अलग-अलग हमारे स्टेप्स। लेकिन अगर आप साधना कर रहे हैं, तो साधना में तो स्पेसिफ़िकली आप अपने शरीर को ही
मंदिर बनाकर उसमें देवता को स्थापित करते हैं। जबकि पूजा में आप जो बाह्य ऊर्जा है, उनकी पूजा करते हैं कि आप यहाँ पे विराजमान होइए, हमें आपके लिए हम नैवेद्य लाए हैं। आप तांबूल यानी मुखवास, जो हम माउथ फ्रेशनर आप कह सकते हैं। तो हम आपके लिए ये लाए हैं, आप इसे ग्रहण करिए, आप आसन ग्रहण करिए, हम आपका स्वागत करते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। लेकिन साधना में अंतर्मुखी बना जाता है। हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि साधना की जो प्रक्रिया है ना, वो ईश्वर तक पहुँचने की प्रक्रिया नहीं है। ईश्वर तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। वो प्रक्रिया वास्तव में जो हमारा आईना है, चित्त रूपी आईना, जो हमारा कॉन्शियसनेस का जो मिरर है, उस मिरर को साफ करने की क्रिया है। जब वो मिरर साफ हो जाएगा ना, तब आपको आपका प्रतिबिंब, आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देगा और तब आपको पता चलेगा कि मैं जिन्हें खोज रहा था, वो तो मैं स्वयं ही हूँ। साधना आपके अंतरात्मा को खोजने की प्रक्रिया है। वो कोई ईश्वर तक पहुँचने की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ईश्वर के अंश आप ऑलरेडी हो। आप ईश्वरत्व लेकर जन्मे हो और इसी वजह से आत्मा कभी जो है वो मलिन नहीं होती, वो हमेशा निर्मल होती है। और यही बात तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कही है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा का ना तो नाश हो सकता है, आत्मा सिर्फ अपने वस्त्र बदलती है, ना उसका सृजन हो सकता है। तो वो आत्मा जो इतनी प्योरिटी के साथ हमारे अंदर उतरी हुई है इस शरीर के अंदर, उस आत्मा को पहचानने की जो क्रिया है, वही है साधना। सर इसमें लेकिन फिर आप मेरे को ये बताइए, हो सकता है मेरा ये सवाल बहुत ही गलत ना लगे किसी को, तो मैं क्षमा चाहूँगा, पर क्या पूजा मुझे फिर नहीं करनी चाहिए, साधना ही करनी चाहिए? साधना का एक अंग जो है वो पूजा डेफ़िनेटली है, लेकिन पूजा का अंग साधना नहीं है। तो देखिए वंदित, हम हर रोज़ साधना नहीं कर पाते। दिस इज़ अ फैक्ट, क्योंकि साधना के लिए कुछ नियम होते हैं। सेलिबसी का रूल फ़ॉलो करना होता है कुछ-कुछ साधनाओं में। हमें जो है तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम काफ़ी बार रेगुलर लाइफ़ में नहीं कर पाते। मान लीजिए ये कर भी ले रहे हैं हम, लेकिन हमारा जो वर्क शेड्यूल है आज की तारीख में, वो हमें ये अलाउ ही नहीं करेगा कि हम 365 दिन साधना कर पाएँ। हुँ। तो साधना तो कुछ-कुछ दिनों पे ही हो सकती है, जैसे कि नवरात्रि हो गई, श्रावण का महीना जो है वो हो गया। जहाँ कहीं पे भी आपको टाइम मिल रहा है, वहाँ पे साधना हो गई। 9 दिन का, महीने में आपको ये हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं बाहर, उस वक़्त पे आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पहला रूल जो मैंने कहा कि आप ट्रैवलिंग के टाइम पे या फिर स्थान जहाँ पे बदल रहा है, वहाँ पे आप साधना उस वक़्त पे शास्त्र के हिसाब से फलीभूत नहीं हो सकती। तो एक स्थान पर बैठकर आज की तारीख में कंटिन्यूअसली 365 दिन बैठना, घर पे रहना संभव नहीं है। लेकिन पूजा कहाँ पे काम आती है? आप साधना कर रहे हैं, ठीक है? आपने मान लीजिए 3 महीने में या फिर 2 महीने में आपने एक साधना की, 11 दिन की, 21 दिन की, 9 दिन की, कोई भी साधना। वो साधना जब पूर्ण हो जाएगी, तब उस साधना के मंत्र को जो आपने जागृत किया है, उस दिव्यता के साथ जीने के लिए, उस दिव्यता को बरकरार रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए, आपको वो पवित्रता, वो जो एक प्रक्रिया है, वो हर रोज़ करनी पड़ेगी। और वो प्रक्रिया क्या होगी? पूजा। हुँ। आपको सोर्स के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। अगर आप सोर्स से दूर हो गए, मान लीजिए आप साधना भी नहीं कर रहे, आप पूजा भी नहीं कर रहे, तो क्या ही कनेक्टेड रहेंगे ना? उस वक़्त पे पूजा काम आती है। जब आपको समय के हिसाब से नहीं आप कर पा रहे हैं साधना, उस वक़्त पे पूजा जो है, आराधना, आरती, अर्चना, अ, अभिषेक जो हम शिवलिंग के ऊपर करते हैं या फिर कोई भी यज्ञ, ऐसी चीज़ें जो हैं, जो आप करते रहते हैं, वो आपको आपके मूल स्रोत के साथ यानी कि सोर्स के साथ कनेक्टेड रखने में आपको मदद करती है। और इसी वजह से इंसान को अपने जीवन में एटलीस्ट, चाहे वो कहीं पे भी ट्रैवलिंग कर रहा हो, चाहे वो कार में हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, बस में हो, कहीं पे काम के लिए बाहर होटल पे रुके हैं या फिर कोई रिलेटिव के घर पे रुके हैं,
एटलीस्ट अपने दिन में 15 मिनट पूजा के लिए अवश्य निकालनी है, ताकि आप हमेशा के लिए उस सोर्स के साथ कनेक्टेड जुड़े रहें। रहें। वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मैं दिया नहीं जला पाया, आज तो नहीं करनी पूजा। दिया मन में जलाइए ना। दिया आप अपने अंतरात्मा में जलाइए और आप ये सोचकर भगवान की भक्ति करिए कि मैं ही स्वयं जो है प्रकाश हूँ, मुझे बाह्य प्रकाश की क्या आवश्यकता? हुँ, जब इस भावना के साथ आप ईश्वर के साथ जुड़ेंगे ना, पंडित, ये संभव ही नहीं है कि आपको ईश्वरीय अनुभूति ना हो। तब जाकर वास्तव में सनातन धर्म का जो एक गूढ़ अर्थ है, जो मार्मिक इसका मीनिंग है, वो आपको पता चलेगा कि हमने क्यों प्रकृति की पूजा को इतनी महत्ता दी। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। हम चंद्रमा की भी पूजा करते हैं, हम सूर्य की भी पूजा करते हैं, हम वायुदेव की पूजा करते हैं, हम अग्नि की पूजा करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि सनातन धर्म बहुत ही ज़्यादा फ़र्मली बिलीव करता है कि सृष्टि के हर एक तत्व में ईश्वर विराजमान है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आपके आस-पास आपको ईश्वर दिख रहे हैं ना, तो वो आपकी पूजा बन जाएगी और वही आपकी साधना बन जाएगी। तो यही आपका एक उत्तर था। सर जैसे आपने बोला कि साधना जो की जाती है, वो अपने आप को प्यूरिफ़ाई करने के लिए की जाती है। पर उग्र साधना जैसे हम बोलते हैं, मैंने जो सुने हैं पॉडकास्ट, सर उसका और प्यूरिफिकेशन का कनेक्शन मैं नहीं समझ पाया। ओके, बहुत ही सुंदर प्रश्न अगेन। देखिए, जो वामाचार मार्ग है, जो कौलाचार मार्ग है, वामाचार में पंचमकार का उपयोग होता है। मांस, मुद्रा, मत्स्य, मैथुन, मदिरा। यहाँ पे मुझे अघोर मार्ग का उल्लेख भी करना पड़ेगा, क्योंकि अघोरी जो रहते हैं वो भी शमशान में जीते हैं और अपने कपाल में खाते पीते हैं। काफ़ी बार उनका कपाल जो है वो ह्यूमन स्कल से बना हो सकता है, काफ़ी बार अलग धातु से बना हो सकता है। तो दोनों प्रकार के कपाल जो है वो अ, खप्पर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पे ऐसी प्रैक्टिसेस की बात आती है, तंत्र प्रैक्टिसेस की, जहाँ पे आप दुनिया के नज़रिए में अपवित्र चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, उनके साथ आप साधना कर रहे हैं। यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली। अगर ये समस्त सृष्टि ही माँ की बनाई हुई है, तो क्या अपवित्र और क्या पवित्र? हुँ, ललिता सहस्त्रनाम में माँ को एक नाम दिया गया है, सव्या अपसव्य मार्गस्था, यानी कि सव्य अपसव्य, पवित्र अपवित्र दोनों जो है, दोनों मार्ग से माँ तक पहुँचा जा सकता है। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि ये अपवित्र चीज़ें हैं, ये पवित्र चीज़ें हैं। मुझे रामकृष्ण परमहंस का एक किस्सा यहाँ पे याद आ रहा है। किसी ने आकर उनसे पूछा, वंदित, कि गुरुजी, आप महाकाली के इतने बड़े उपासक हैं, बहुत बड़े भक्त, फिर भी आप मछली का सेवन करते हैं, नॉनवेज आप खाते हैं भोजन के तौर पर, ऐसा क्यों? क्या वहाँ पे जीव दया नहीं आ जाती? क्योंकि माँ तो कण-कण में विराजमान है। उस वक़्त पे वंदित उन्होंने कहा था, अगर एक मनुष्य तामसिक भोजन सात्विक भाव के साथ ले रहा है, तो वो भी सात्विक भोजन ही बन जाता है। सर कैसे थोड़ा समझाएँगे? तामसिक भोजन यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मछली जो वो खा रहे हुँ, हुँ, थे, अगर उसे सात्विक भाव के साथ, यानी कि मैं जो खा रहा हूँ, वो बहुत ही प्योर है, पवित्र है, शुद्ध है, माँ का दिया गया आशीर्वाद है, प्रसाद है। अगर उसे आप प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर रहे हैं ना, तो वो आपके लिए सात्विक भोजन बन जाएगा। जस्ट टू क्लैरिफाई टेस्ट के लिए नहीं। नहीं, टेस्ट के लिए नहीं, जस्ट सात्विकता को मन में कायम रखते हुए। सात्विकता को आप कोई ऐसी चीज़ ना समझिए जो बाहर से आपको लानी है। सात्विकता मन में होनी चाहिए। हुँ, और वैसे ही उन्होंने कहा था कि अगर एक मनुष्य किसी सात्विक फूड, यानी कि जो हम सब्ज़ी वग़ैरह खाते हैं ना, उसका सेवन भी तामसिक भाव के साथ करते हैं, तो वो मांस ही खा रहे हैं। ओके। ये बात समझना बहुत आवश्यक है, वंदित। आज की लाइफ़स्टाइल जो हमारी हो चुकी है ना, यहाँ पे हम आपने देखा होगा, लोग मोबाइल स्क्रॉल करते-करते भोजन लेते हैं, लोग बहुत बातें करते रहते हैं, लोग काफ़ी बार
चलते चलते खाना खा रहे होते हैं, उनका दिमाग कहीं और भटक रहा होता है, कई बार गुस्सा आ रहा होता है दिमाग में, तो वो जो तमस है हुँ, गुण हमारे अंदर, तामसिक जो गुण है, वो अगर तीव्र हो गया उस वक्त पे भोजन लेते समय, चाहे आप संपूर्ण सात्विक भोजन ही क्यों ना ले रहे हो, वो भी आप मांस ही खा रहे हैं। ये क्योंकि लिख के मैं भाव आपको दे तामसिक सकता हो हूँ, गया। क्योंकि भाव तामसिक हो चुका है हुँ, आपका। तो जब भी कोई तांत्रिक या फिर जब भी कोई वास्तविक अघोरी, उनकी फिलॉसफी ये रहती है पंडित कि सब कुछ ईश्वर का दिया गया है। तो मैं अगर मल-मूत्र भी खाऊँगा, पीऊँगा, तो मुझे ईश्वरत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए। इसी वजह से अघोरी जो है, काफ़ी बार जो हमने बात करी थी कि तामसिक चीज़ें जो है उनका वो सेवन करते हैं। लेकिन एक वास्तविक अघोरी कभी उनके साथ अटैच्ड नहीं रहता। जो हम देखते हैं ना बहुत सारे अघोरी जो दिखावा करते हैं, हुँ, जो बाहर बैठते हैं इतना बड़ा वो एक पूरा शोकेस करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, वो वास्तविक अघोरी हो ही नहीं सकते। वास्तविक तांत्रिक हो ही नहीं सकते। आप एक वास्तविक तांत्रिक, मैं आपको कहूँ ना, अगर आपके बीच में आकर बैठेगा ना, वास्तविक अघोरी आपके बीच में आकर बैठेगा, आपको शायद पता तक नहीं लगेगा कि अघोरी है। तो वो जो वास्तविक अघोरी रहते हैं, वो डेफ़िनेटली अपनी प्रक्रियाओं में, अपनी पूजा आराधना जो भी उनकी साधना रहती है, उसमें मदिरा का उपयोग करते हैं, अलग-अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके प्रति उनको मोह नहीं होता, वो माया में नहीं बंधते और फिर उनको ये चीज़ों की आदत नहीं लगानी होती। क्योंकि हुँ, वहाँ से तो अलग हुँ, होने के लिए ये चीज़ करी जाती है ना, वहाँ से ऊपर उठने के लिए ये चीज़ करी जा रही है। अघोरी या फिर तांत्रिक जो वामाचारी रहते हैं, कौलाचारी रहते हैं, उनकी फ़िलॉसफ़ी ही ये रहती है कि जिन चीज़ों को, जिन द्रव्यों को समस्त दुनिया, समस्त सृष्टि जो है वो अपवित्र मान रही है, अशुद्ध मान रही है, अगर हम उनसे ऊपर उठकर, उनका सेवन करके भी अगर हम उनसे दूर रह पाए, तो हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएँगे। दैट इज़ द रियल फ़िलॉसफ़ी। जहाँ पे मदिरा का सेवन किया जाएगा लेकिन मदिरा का एडिक्शन नहीं होगा, क्रियाओं के लिए उपयोग में लिया जाएगा। इनफैक्ट अ, ओम स्वामी, उनको जब माँ का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुए, उसके थोड़े ही समय के बाद वे कामाख्या गए थे और ही वाज़ अ कंप्लीट सात्विक उपासक, सात्विक साधक जिन्होंने संपूर्णतया पूरी ज़िंदगी दक्षिणाचार, तंत्र साधना और मंत्र साधना के माध्यम से और यंत्र साधना के माध्यम से माँ को जागृत किया था, उनको पुकारा था। बहुत ही पहले उन्होंने 3 दिन की एक साधना की थी, जहाँ पे महाकाली को उन्होंने वामाचार मार्ग से जागृत किया था और बाद में जब वे कामाख्या गए, तब उनको सर्वोच्च तंत्र दीक्षा प्राप्त होनी थी, एक महातांत्रिक से, वहाँ से। और जब वे महातांत्रिक के पास गए, महातांत्रिक ने एक दीक्षा की तारीख उनको दी। उस तारीख पर जब ये विधि-विधान के स्थल पर स्वामी जी पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे देखा कि एक छोटे से पात्र में मदिरा उनको दी गई है तांत्रिक के हुँ, द्वारा। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं सेवन कर सकता, मैं ये नहीं पी सकता, मैं वामाचारी नहीं हूँ। मैं दक्षिणाचार तंत्र साधना मैंने की है और मैंने ज़िंदगी में कभी आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया है। उस वक़्त पे तांत्रिक ने उन्हें कहा कि ये शराब नहीं है, ये माँ का प्रसाद है और इसे संपूर्णतया विधि-विधान के साथ जागृत करने के बाद आपको दिया जा रहा है। उस वक़्त पे उन्होंने छोटा-सा एक अंश मदिरा का वो पान किया था, लेकिन इस भाव के साथ कि मुझे आगे अपनी यात्रा में बढ़ना है। मुझे आध्यात्मिक जो मेरी साधना चल रही है यात्रा, उसमें और एक पड़ाव के ऊपर मुझे पहुँचना है। तो भाव यही रहता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कमल जो है, लोटस, वो कीचड़ में ही खिलता है वंदित, राइट। लेकिन वो उसके ऊपर कीचड़ लगता नहीं है कभी। कीचड़ से हमेशा वो अछूत ही रहता है, वो कभी कीचड़ से लिप्त नहीं होता। हुँ, इसी तरह एक वास्तविक अघोरी, एक वास्तविक तांत्रिक जो है,
वो इन चीज़ों में कभी उसको एडिक्शन नहीं होता, आदत नहीं होती। वो इन कीचड़ के बीच में रहकर भी कमल की तरह खिलता है और माँ की या फिर देवता की प्राप्ति करता है। और यही रियल एसेंस होता है जो आपने कहा कि अपवित्र चीज़ों का सेवन भी बहुत सारे लोग करते हैं। अनफॉर्च्यूनेटली समय के साथ इसमें अ, स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों ने बहुत अलग-अलग क्रियाएँ करना शुरू कर हुँ। दिया और इसकी वजह से आज की तारीख में लोग उस मार्ग पर जा रहे हैं, जहाँ पे बलि दी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अगर आप वास्तविक शास्त्र में गहराई में उतरे, तो ऐसी एक भी क्रिया आपको वास्तव में ईश्वर के समीप नहीं लेके जा सकती, क्योंकि हर एक जीव के अंदर ईश्वर का वास होता है। सर, इन सारी चीज़ों के बीच में अगर हम कहीं भटक जाते हैं, तो क्या गुरु एक बहुत ज़रूरी कह सकते हो सारथी हमें बना के आगे मार्ग तक लेके जाना उचित रहता है, या हमें ढूँढना सही रहता है? क्या हमें गुरु की सच में ज़रूरत होती है? और ओके, अगर होती भी है तो क्या हम गुरु को या गुरु हमें ढूँढेंगे या हम गुरु को ढूँढ सकते हैं? मेरे जीवन में तो ये हुआ है कि गुरु ने ही मुझे ढूँढा है। उनकी कृपा से मैं उनके समीप पहुँच पाया। लेकिन मैं आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करूँ, तो आज की तारीख में वंदित एक योग्य गुरु की शोध करना, खोज करना बहुत मुश्किल है। ख़ास करके एक ऐसे कमर्शियल युग में, जहाँ पे धर्म को काइंड ऑफ बिज़नेस बना दिया गया है। शास्त्र के हिसाब से मैं आपको बात करूँ, साफ़ तौर पर ये लिखा गया है कि अगर आपके पास मानव गुरु नहीं है, तो आपको अपनी यात्रा रोकनी नहीं है। जो हम बात कर रहे थे 3 साधना की, गणपति, गायत्री और गुरु साधना। जिसके भी पास गुरु नहीं है, मानव गुरु फ़िज़िकल फ़ॉर्म में, उनको सबसे पहले गणपति भगवान की साधना करनी होती है। दूसरी साधना जो एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा में दी गई है, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली। दूसरी साधना गणपति साधना, सॉरी गायत्री साधना, और उसके बाद जो है गुरु साधना। गुरु साधना की ही इसलिए जाती है क्योंकि गुरु नहीं होते। उस वक़्त पर जो मंत्रों का मूल सोर्स हैं, स्रोत हैं, उनको गुरु पद पर स्थापित करके, यानी कि देवाधिदेव महादेव को आदि गुरु बनाकर हम अपनी अंतरात्मा में उस उन्हें विराजमान करते हैं। आपकी अंतरात्मा ही फिर आपकी गुरु बन जाती है। ओके। एक कथा मुझे यहाँ पे याद आ रही है, किस्सा मुझे याद आ रहा है, जहाँ पे आई थिंक इट इज़ रिटन इन एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा या फिर द हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्रा। दोनों किताबों में से एक किताब में ये किस्सा मैंने पढ़ा था। दोनों किताबें ओम स्वामी के द्वारा लिखी गई हैं। किस्सा ये था कि बचपन में ओम स्वामी जी के भी कोई गुरु नहीं थे और उनको ये एक एहसास हो चुका था कि गुरु के बिना आगे तो नहीं बढ़ा जा सकता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गोत्र ऋषि जो थे, उनको जागृत किया। ओम स्वामी जी का जो पूर्वाश्रम का नाम था, वो था अमित शर्मा और उनका जो गोत्र था, वो था गौतम गोत्र, ठीक है? उन्होंने अपने गुरु को ढूँढने के लिए वो कहीं बाहर नहीं भटकने गए, क्योंकि उनको पता था कि शायद यही हुँ। पूरा एक मार्केट खुला हुआ मिलेगा मुझे। तो उन्होंने अपने गोत्र ऋषि को जागृत किया। गोत्र ऋषि क्या होते हैं? हर एक इंसान का एक गोत्र होता है। गोत्र क्यों होता है? जब महादेव के द्वारा सृष्टि का ये पूरा सृजन की प्रक्रिया हुई और समस्त ब्रह्मांड जो है उसका निर्माण हुआ, उसके बाद हमारे भूलोक पर सप्तऋषियों को भेजा गया। महादेव के 7 करोड़ मंत्र को लेकर, जहाँ पे वशिष्ठ, अत्रि, भारद्वाज, कश्यप, ये सारे अलग-अलग ऋषि मुनि आए और उन्होंने मनुष्य जगत को मंत्र दिए, मंत्र का शास्त्र दिया। उस वक़्त पर जो इंसान जिस भी ऋषि के साथ कनेक्ट हुआ, वो उनका गोत्र बन गया, ठीक ओके। है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा गोत्र जो है वो कश्यप गोत्र है। आपका गोत्र भी एक गोत्र होगा। तो अगर मुझे अपने गुरु के बारे में नहीं पता, आप अपने गोत्र ऋषि के बारे में जानने की कोशिश करिए। स्वामी जी ने यही किया बचपन में।
उन्होंने एक अनुष्ठान किया जहाँ पे गोत्र ऋषि को उन्होंने जागृत किया। और गोत्र ऋषि यानी कि जो गौतम ऋषि थे, उनके जागृत होने के बाद उन्होंने स्वामी जी को गाइडेंस दिया कि आगे कैसे बढ़ना है, कौन-सी साधना करनी है, कौन से पथ पर आगे बढ़ना है। ये एक मार्गदर्शन उनको गौतम ऋषि से प्राप्त हुआ। तो हम सबका जो गोत्र है वो काम करता है डीएनए की तरह। जैसे आपका डीएनए जो है वो ट्रेसेबल है, उसको ट्रेस किया जा हुँ। सकता है। अगर आप फिंगरप्रिंट की बात करें या फिर आपका जो लहू है, आपका जो ब्लड है, उसका आप सैंपल ले लीजिए। हर एक का अलग-अलग डीएनए रहता है, राइट? वैसे ही गोत्र वर्क्स लाइक एज़ अ डीएनए। ओके। तो अ, वहाँ पे जो आपका सोर्स है ना, जो आपके गोत्र ऋषि हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं आगे जाने के लिए। लेकिन मान लीजिए अगर आप वो भी आपको नहीं पता गोत्र, सिंपल बहुत ही सुंदर मंत्र है, ओम गम गुरवे नमः। ये मंत्र का आपको पहले जाप करना शुरू करना चाहिए, अगर गुरु नहीं है तो। फिर उसकी साधना करनी चाहिए। जब आप साधना करने के बाद आगे बढ़ेंगे, उस समय पे आपको अपना मार्ग जो है वो अपने आप ही दिख जाएगा। अगर आपके जीवन में गुरु का आना तय है, सुनिश्चित है, तो गुरु आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं टाल सकता। अगर आपको योग्य गुरु इस जन्म में प्राप्त नहीं होने हैं, तो आपकी अंतरात्मा ही फिर आपको गुरु बनाकर अंतरात्मा ही आपकी गुरु बनकर आपकी सहाय करेगी। तो ये एक प्रोसीजर रहता है और मैं हमेशा एक चीज़ बार-बार लोगों को कहता हूँ, किसी गलत जगह पे भटकने से अच्छा है वंदित, अपनी अंतरात्मा में गुरु को स्थापित करिए, उनको जागृत करिए। मेरे जीवन में 15 साल तक गुरु नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 12 साल की एज में मुझे जब दुर्गा सप्तशती में मुझे दी गई और मेरे जो सबसे पहले मेंटर थे, गुरु कह लें, टीचर कह लें, जो भी, वो मेरे जीवन में आए और कुछ ही समय के अंतराल के बाद वे चले गए। उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, जहाँ पे मुझे पता ही नहीं था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। उस वक़्त पे मैंने बहुत सारे गुरुओं के बारे में पढ़ा, सुना, आश्रमों की मुलाकात ली, लोगों को जानने का प्रयत्न किया। एक भी व्यक्ति के साथ मेरा कनेक्शन बैठ ही नहीं पाया। फिर आगे जाकर मैं माँ को इतना ही कहता था कि माँ मुझे मार्गदर्शन चाहिए, मुझे आप सही दिशा में लेकर जाओ। मुझे साधना तो करनी है लेकिन कैसे करनी है, आगे की यात्रा मेरी क्या होगी, मुझे नहीं पता। उस वक़्त पर कुछ-कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी, जहाँ पे ओम स्वामी जी का मेरे जीवन में आगमन हुआ। वो घटना भी बहुत अलग तरीके की थी। मैं एक उनका श्री विद्या का वीडियो देख रहा था। पहला वीडियो, सबसे पहली बार मैंने ओम स्वामी को श्री विद्या के वीडियो में देखा था और बहुत ही सुंदर वीडियो है 2 पार्ट में, जहाँ पे उन्होंने श्री यंत्र के 9 आवरणों के बारे में, उनकी देवियों के बारे में, नित्याओं के बारे में, योगिनी, चक्रेश्वरी, अधिष्ठात्री, इनके बारे में बात की है और उनकी साधना कैसे की जाती है, उनके बारे में वहाँ पे बात हुई है। तो जब वो वीडियो खत्म हुआ, मेरी आँखों में आँसू थे और मैं कॉन्स्टेंटली रो रहा था, कंटिन्यूअसली 5, 10, 15 मिनट तक आई वाज़ क्राइंग एंड आई हैड नो क्लू कि ये क्यों हो रहा है। मुझे लगा इनिशियली कि शायद माँ की कृपा है और माँ के लिए मुझे जो मेरे मन में जो आस्था है, जो भाव है, उनकी वजह से ये हो रहा होगा। लेकिन धीरे-धीरे मैंने उनके राइटिंग्स पढ़ना शुरू किया, मैंने उनकी साधना के बारे में पढ़ना शुरू किया कि उन्होंने श्री विद्या साधना की थी और अपने पूरे जन्म में, अपने पूरे पूर्वाश्रम में उन्होंने कई साधनाएँ की थी। 8 साल की उम्र से उन्होंने मंत्र साधना के मार्ग और ध्यान योग को अपना लिया था। 15,000 घंटों से ज़्यादा उनका एक मेडिटेशन का वो ड्यूरेशन रहा पूरे जीवन में और साधना तो अनगिनत की उन्होंने। उनका स्केड्यूल ही यही रहता था कि सुबह 2-3 बजे उठ जाना और फिर बाद में पूरी साधना करना, सुबह स्कूल जाना, वापस आना, थोड़े टाइम आराम करना और फिर वापस साधना में लग जाना। तो ये जो एक माँ के प्रति उनका मैंने भाव देखा, जो समर्पण देखा, जो उनकी साधना की तीव्रता मैंने देखी, वो मुझे बहुत लुभा गई। और शायद एक गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है ना, उसकी ब्यूटी ही यही है कि आपको गुरु कभी पसंद नहीं करने जाना पड़ेगा।
गुरु स्वयं ऑटोमैटिकली। आपके पास आएँगे और आपको इतना ज़्यादा भाव होगा उनके लिए कि आप सोच तक नहीं सकते। आप शब्दों में उस भाव को बयाँ नहीं कर पाएँगे। आपकी आँखों से कॉन्स्टेंटली आँसू ही निकलेंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा कि ये क्यों हो रहा है जीवन में। तो मेरी एडवाइस तो यही रहती है सबको कि गुरु अगर हैं तो समर्पित हो जाइए। अगर गुरु नहीं हैं तो महादेव को इन्वोक करिए और एक योग्य समय की राह देखिए जहाँ पे आपके जीवन में गुरु का आना तय होगा, निश्चित होगा, उस समय पे वे आ ही जाएँगे। जिनके पास सर गुरु नहीं है अभी, एंड वो सोशल मीडिया पे बहुत सारे गुरुओं की बातें सुन रहे हैं, एंड वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उन चीज़ों को, बिल्कुल। तो वो ये कैसे जान सकते हैं कि वो सही दिशा में चल रहे हैं या सही राह पे चल रहे हैं? ओके, देखिए अगर घर की नींव मज़बूत नहीं है ना, तो अगर कम तीव्रता वाला भूकंप आएगा ना, तो पूरा घर ध्वस्त हो जाएगा, ढह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। गुरु नहीं है तो कहीं इंटरनेट से देखकर चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्र को पकड़िए, शास्त्र में सब कुछ दिया गया है। लेकिन आदत क्या हो चुकी है ना वंदित, हम शॉर्टकट लेना चाहते हैं। हुँ। हमें बस ये चाहिए कि हमें इंटरनेट से एक मंत्र प्राप्त हो जाए, कुछ-कुछ यहाँ-तहाँ विधि-विधान प्राप्त हो जाए। हमने एक पूजा कर ली, छोटी-सी उपासना कर ली और कुछ-कुछ चीज़ें जीवन में चालू कर दी और हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि 5 दिन में, 10 दिन में हमें रिज़ल्ट मिले। कोई अपना समय देना नहीं चाहता, कोई अपनी डिसिप्लिन देना नहीं चाहता, डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ करना नहीं चाहता। और यहीं पे फिर बाद में जाकर हम कंप्लेन करते हैं कि मंत्र जागृत नहीं हो रहा, मंत्र मुझे काम नहीं आ रहा। कैसे काम आएगा? क्या आपने शास्त्रोक्त विधि-विधान का अनुसरण किया था? सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछना चाहिए आपको। अगर गुरु नहीं हैं, तो मैंने आपको कहा गणपति, गायत्री, गुरु ये 3 साधना करिए। उसके साथ-साथ गुरु की आवश्यकता कहाँ पे ज़्यादा रहती है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। जी। वामाचार साधना, कौलाचार साधना, ऐसी साधना जहाँ पे आप तामसिक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, वैसी साधनाओं में आप ऐसे ही चीज़ें नहीं कर सकते। इंटरनेट से देख के, किसी के पास से सुन के, वो नहीं हो सकता वंदित। आपने कहीं पे ये सुन लिया, मान लीजिए कि अल्कोहल के साथ कुछ चीज़ें आपको करनी हैं, कोई आपको कहीं पे जाकर बलि देनी है। अगर आपने बिना सोचे, बिना समझे कुछ-कुछ चीज़ें करना शुरू कर दिया ना, आपको पता तक नहीं है, आप आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने की बजाय अधोगति प्राप्त करेंगे। जहाँ पे पहुँचे हैं ना, पूजा करके, साधना करके, वो स्थान तो गँवा बैठेंगे, इतने नीचे आ जाएँगे कि जहाँ से ऊपर उठ पाना संभव नहीं होगा। तो शॉर्टकट नहीं लेना है, तामसिक पदार्थों का जब तक हो सके, जहाँ तक हो सके उतना त्याग करना है। फिर तो अपने-अपने इंसान हर एक इंसान की अपनी-अपनी प्रकृति रहती है। हर एक इंसान जो है 3 गुणों के साथ बना हुआ है, सत्व, रजस, तमस। तो जिनका जो गुण होगा, अगर जो व्यक्ति सात्विक है, जो सत्व के साथ जी रहा है, वो सात्विक साधना करेगा। जो राजसिक है, वो राजसिक साधना करेगा और जो तामसिक है, वो तामसिक साधना करेगा। अपने-अपने पाथ वो खुद चुन लेगा इंसान, अपनी प्रकृति के हिसाब से। लेकिन हमें प्रयत्न यही करना है कि सबसे पहली चीज़ ये कि एक तो जो ज्ञान अभी बाँटा जा रहा है ना, लाइक होलसेल में, उसे आप ना लीजिए। शास्त्र को पढ़िए। शास्त्र कौन से पढ़ने चाहिए? रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, पुराण आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारी कथाएँ दी गई हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप वेद उठाइए। वेद में आपको थोड़ा चीज़ें समझने के लिए डिफ़िकल्ट होगी। उस वक़्त पे आप पुराण पढ़िए क्या, क्योंकि पुराणों में कथाएँ दी गई हैं और कथा जब आप पढ़ेंगे, पहले तो आप उसे लिटरल मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। लेकिन जब आप चिंतन करेंगे उन कथाओं के ऊपर, तब आपको उसका एसोटेरिक मीनिंग पता चलेगा। हुँ। तो पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़ सकते हैं, देवी भागवत पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं, आप भगवद गीता पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर किताब है, देवी रिटन बाय, मतलब देवी जो है वो एक पुस्तक का नाम है, व्हिच इज़
देवी भागवतम रीटोल्ड, रिटन बाय रमेश मेनन। ओके। सुंदर पुस्तक है। श्रीमद् भगवद गीता, रिटन बाय एकनाथ ईश्वरन, जो कमेंट्री उनके ऊपर लिखी गई है, बहुत सुंदर कमेंट्री आपको वहाँ से पढ़ने को मिल सकती है। आप अलग-अलग पुस्तकों की कमेंट्रीज़ पढ़ना शुरू करिए। आदि शंकराचार्य जी ने जो काम किया, वो जो सारी कमेंट्रीज़ हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, ये मार्ग लंबा है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि 10 महीने काम किया, 12 महीने काम किया और फिर ये 1-2 साल हमने छोड़ दिया सारी चीज़ें, कि अब करेंगे जब टाइम मिलेगा तब। 12 महीने किया, फल नहीं मिला, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक आता है श्री सूक्तम में, अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम्। जिसका अर्थ है कि एक साधक जब उसकी यात्रा शुरू होती है, उस वक़्त पे वंदित उसकी अवस्था जो मन की रहती है, वो होती है अश्वपूर्वाम। अश्वपूर्वाम यानी अश्व की भाँति, घोड़े की भाँति। एक घोड़ा जब दौड़ता है, तबड़क, 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 तबड़क आवाज़ के साथ, उसका मन जो साधक का है, वो इनिशियली भागता रहेगा। मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे इस मंत्र से ये लाभ हो जाए, वो लाभ हो जाए। जैसे-जैसे वो स्टेबल होता जाएगा, जैसे-जैसे वो यात्रा में आगे बढ़ता जाएगा, वैसे कौन-सी स्थिति आएगी? रथ मध्याम। रथ मध्याम यानी रथ की चलने की जो आवाज़ होती है, जो पेस होती है, जो गति होती है उसकी। आप अगर एक रथ में बैठे हुए हो ना वंदित, आप बाहर झाँक रहे हो, थोड़ी देर तो मज़ा आएगा। बाहर का जो एक दृश्य है, जो सीनरी होगी, वो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा कि अच्छा, बड़े-बड़े पहाड़ हैं, सुंदर वादियाँ हैं, नदी है, झरने हैं, झील है, तालाब है। लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको आप बोर होते जाओगे, आपको कंटाला आएगा कि कब से मैंने चलना शुरू किया है, मैं अपने मंज़िल तक पहुँच ही नहीं रहा हूँ। हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आता है। बिल्कुल, हर एक साधक के जीवन में ये एक फ़ेज़ आता है जहाँ पे उनको ये प्रतीत होता है, ये फ़ील होता है कि मैं कितनी साधना कर चुका हूँ, मैं कितना नाम जप कर चुका हूँ, मैं कितनी माला जप चुका हूँ। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, प्रकट क्यों नहीं हो रहे ईश्वर? प्रागट्य क्यों नहीं हो रहा? वो होती है रथ मध्याम स्थिति। और आखिर में जो स्थिति होती है, वो है हस्तिनाद प्रबोधिनीम। हस्ति यानी हाथी, नाद यानी आवाज़, प्रबोधिनीम यानी जागृत होना, सिद्ध होना, प्रबोध यानी कि बोध होना, विशिष्ट बोध होना। एक हाथी की दहाड़ आपने सुनी है? हुँ। कितनी पूरे जंगल में सुनाई देती है। और वैसे ही साधक की जो कुंडलिनी है, वो जागृत होती है उस वक़्त पे। वो एक क्षण का ही समय रहता है, लेकिन उस एक क्षण तक पहुँचने के लिए वर्षों तक साधना करनी पड़ती है। और यही है हस्तिनाद प्रबोधिनीम। कोई-कोई साधक पहली अवस्था में रुक जाते हैं अश्वपूर्वाम के वक़्त कि अब नहीं हो रहा, बहुत मैंने कर लिया, अब मुझसे नहीं होगा। 5-6 महीने में, 1 वर्ष में रुक जाएँगे। कोई-कोई साधक बीच वाली स्थिति में रुक जाएँगे जो है रथ मध्याम। चलेंगे, 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 लेकिन एक वक़्त ऐसा आएगा जहाँ पे उनको ये हो जाएगा कि अब नहीं करना, इतने साल कर लिया, इतने वर्षों तक कर लिया, अब मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन जो साधक चलते रहते हैं, अचानक उनके जीवन में एक क्षण ऐसी आएगी जहाँ पे साक्षात्कार होगा और उसी क्षण के लिए हमें सतत, निरंतर, अविरत चलता रहना है, रुकना नहीं है। तो अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम्। इसका अर्थ ही यही था कि साधक की जो 3 मनोदशा रहती है, वहाँ से बाहर निकल कर एक क्षण की, एक समय की हमें प्रतीक्षा करनी है, जहाँ पे हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो पाए। तब तक रुकना नहीं है, तब तक थकना नहीं है। इसके बीच में हमें हिंट्स मिलते रहते हैं कि हम एकदम सही दिशा पे चल रहे हैं। बिल्कुल मिलते रहते हैं, क्योंकि जब आपको एक मार्ग पर चलना होता है ना वंदित, आपको हिंट्स
संकेत अवश्य मिलेंगे। क्या वो गट होता है? गट फीलिंग कह सकते हैं, काफ़ी बार विज़न जो है, विज़न के माध्यम से भी देवी या देवता आपके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करते हैं, सपनों के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऐसे अलग-अलग माध्यम हैं। हुँ, आपको मान लीजिए कोई अचानक सिद्ध पुरुष आकर कुछ कह देंगे, हुँ, आउट ऑफ द ब्लू। एक किस्सा हुआ था, जहाँ पे इफ ट्रूथ बी टोल्ड में मैंने ये पढ़ा था। ओम स्वामी जब छोटे थे अमित शर्मा के तौर पर, वे ईश्वर से सवाल कर रहे थे, प्रश्न कर रहे थे कि अगर मैं सही दिशा में जा रहा हूँ ना, मुझे एक संकेत दीजिए। हुँ, मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं वास्तव में इस मार्ग पर डटा रहूँ। हुँ, क्योंकि बहुत सालों से, लंबे वर्षों से वो ये अपनी साधना की जो यात्रा है वो कर रहे थे। मेडिटेशन चल रहा था, उनकी मंत्र साधना चल रही थी। लेकिन फल कुछ है जो एक दृढ़ होना चाहिए, रिज़ल्ट वो नहीं प्राप्त हो रहा था। तो उन्होंने ये ईश्वर से माँगा कि मुझे कुछ संकेत दीजिए, मुझे कुछ साइन दीजिए आप। तब उनके रात में, उनके स्वप्न में एक बाबा जी आए। उन्होंने कहा कि कल इतने बजे मैं आपके घर आऊँगा और मैं आपको कुछ-कुछ चीज़ें जो है वो बताऊँगा। और दूसरे दिन वो उस टाइम पे स्कूल में जाते थे, तो उन्होंने अपनी माता रानी से कहा कि मैं आज घर पे रुकूँगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो वे घर पे रुक गए और जब जो समय पे वो महात्मा ने उनको स्वप्न में कहा था कि मैं आऊँगा आपके घर पे, दरवाज़े पर नॉक हुआ। सामने एक साधु महात्मा खड़े थे। उन्होंने कुछ-कुछ बातें करी उनसे और स्वामी जी ने उनसे पूछा कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा? तब साधु महात्मा ने कहा, "आप इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आप अभी भी जो सिद्धियाँ हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं, उसमें आपका ध्यान जो है वो रत है। आप उससे आगे जब देखेंगे, उस वक़्त पे आपको आगे का मार्ग मिलेगा।" तो यहाँ पे उन्हें समझ में आया कि मुझे माँ के द्वारा जो खिलौने दिए जाएँगे, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये प्रसंग जो है वो मैंने अपने शब्दों में सुनाया है, लेकिन कुछ-कुछ इसमें आप डिफ़रेंस जो है वो बुक में प्राप्त होगा, लेकिन मूल यही था प्रसंग का, जी, कि साधु महात्मा ने उनको कहा कि आप यहाँ से अपने ध्यान में सिर्फ़ और सिर्फ़ माता रानी को रखिए, देवी माँ को रखिए, आपको और कोई चीज़ दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ललिता सहस्त्रनाम में बहुत ही सुंदर बात कही गई है। महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि महासिद्धि महायोगेश्वरेश्वरी। जिसका अर्थ है कि जब माँ आपके जीवन में आती है ना, बहुत सारे खिलौने लेकर आती हैं, भोग ऐश्वर्य रूपी खिलौने, जहाँ पे आपको संपत्ति प्राप्त होगी, आपको धन धान्य संपदा भोग विलास प्राप्त होंगे। आपको उस वक्त पे माइंडफुलनेस के साथ चलते रहना है। अगर आप उसमें ही फंस गए ना, तो माँ चली जाएगी फिर। हुँ, तो एक छोटा बच्चा जो रहता है ना, वो अगर रोना शुरू करता है, माँ सबसे पहले आकर ये देखती है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। भूख लगी है, खाना दे दिया, फिर भी रोना बंद नहीं किया, चलो खिलौना दे दो। फिर भी रोना बंद नहीं किया, एक बार देख लो, कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी, सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर भी रोना बंद नहीं किया, तब जाकर वो गोद में उठा लेती है बच्चे को। तो आपको अपने जीवन में जितने भी संकेत प्राप्त हो, संकेत तो बहुत सारे मिलेंगे वंदित। इतने सारे संकेत मिलेंगे कि आपको ये लगेगा कि अब बस प्राप्ति जो है वो तो इतनी ही दूर है सिर्फ़। लेकिन वही आपकी परीक्षा जो है वो वहाँ से शुरू होती है बेसिकली। अगर आपको संकेत मिलना शुरू हो गया, अगर आपको प्राप्ति एक बार शुरू हो गई ना, फिर आपको ज़्यादा माइंडफुलनेस के साथ काम करना है, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ साधना करनी है। फिर अगर अहंकार का भाव आ गया मन में कि अब तो बस मैं सिद्ध हो चुका हूँ, अब मुझसे बढ़िया साधक कोई है ही नहीं इस दुनिया में, बात खत्म। वहाँ से आपकी अधोगति शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे थे कि श्री यंत्र में जो 9वाँ आवरण है, सर्वानंदमय चक्र, उसके बाहर आपको अलग-अलग आवरण दिखेंगे, टोटल 9 आवरण हैं श्री यंत्र में।
सबसे पहला आवरण त्रैलोक्य मोहन चक्र, उसके बाद सर्व आशा परिपूरक चक्र और बहुत सारे अलग-अलग सर्व रक्षाकर चक्र और अलग-अलग नाम हैं आवरणों के। ज़ेड प्लस सिक्योरिटी है वंदित। माँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचा जा सकता। माँ सबसे बीच में बिंदु में वास करती है। इसीलिए माँ का नाम दिया गया है बिंदुवासिनी। शी इज़ द एम्प्रेस ऑफ द यूनिवर्स। ललिता सहस्रनाम में सबसे पहला श्लोक ये है। श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। आप एक राजा तक पहुंचना चाहते हैं, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आसानी से पहुंच जाएंगे? आप एक प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना चाहते हैं, प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहते हैं, आपको जेड प्लस सिक्योरिटी पार करनी ही पड़ेगी। ऑफ द रिकॉर्ड आप मेरे से जब बात कर रहे थे तो आपने बताया था मूलाधार चक्र के एकदम सेंटर में माँ विराजमान होती हैं, उनके आसपास 15 शक्तियाँ हैं एंड नहीं, इट इज़ नॉट मूलाधार चक्र। जो हमने बिंदु की बात करी, श्री यंत्र का जो बिंदु है, वहाँ पे माँ विराजमान है। जो ओके शास्त्र में उनका महल है, उनका नाम दिया गया है चिंतामणि गृह। चिंतामणि गृह में माँ निवास करती है, लेकिन माँ के आसपास जो संगिनी शक्तियाँ हैं, यानी कि उनकी जो फ्रेंड्स हैं, नित्या, योगिनी, यक्षिणी, ये सब इस किले को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कर करके रही है। रखा हुआ है। आपको सारी योगिनी, यक्षिणी, नित्याओं को कन्विंस करके कि मुझे माँ के पास जाने दो, मुझे वहाँ तक पहुँचने दो, तब जाकर आप वहाँ पे पहुँच पाएँगे। लेकिन नित्याएँ जो हैं वो परीक्षा तो लेंगी। नित्याएँ पहले ये देखेंगी, मतलब जो माँ की शक्तियाँ हैं वो पहले ये देखेंगी, वाक़ई में ये साधक माँ को प्राप्त करना चाहता है? इंटेंशन क्या है? चलो इसे टेस्ट करते हैं। ये कितना अपने आप को एक उच्च कोटि का साधक साबित कर पाएगा? आपको फिज़िकली परीक्षा देनी पड़ेगी, मेंटली परीक्षा देनी पड़ेगी, इमोशनली परीक्षा देनी पड़ेगी। बहुत सारी परीक्षाओं से गुज़रने के बाद ये होगा कि अच्छा, इसके ऊपर अब लालच भी काम नहीं कर रहा। जैसे चाणक्य ने कहा था ना, साम, दाम, दंड, भेद, चारों नीतियाँ काम नहीं करेगी। जब आपका लक्ष्य तय होगा, सुनिश्चित होगा कि मुझे तो माँ ही चाहिए। आपने जब नित्याओं को कन्विंस कर लिया, आपने जब शक्तियों को कन्विंस कर लिया कि मुझे सिर्फ़ माँ चाहिए, आप मुझे चाहे जो भी प्रलोभन देना चाहें, जो भी लालच देना चाहें, दे दीजिए। मैं हिलूँगा नहीं, मैं अपने मार्ग से हटूँगा नहीं। तब जाकर नित्या आपके लिए मार्ग खोल देती है। तो ये सबसे बड़ा मूल रहता है। और थोड़ा ये इन डेप्थ बात हो जाएगी, आई डोंट नो वेदर आई शुड, लेकिन जो भी लोग समझ पाएँगे इस बात को। श्री विद्या साधना में ये ओम स्वामी ने कहा था एक बार, श्री विद्या साधना में जो मूल मंत्र हैं, पंचदशी मंत्र, पंच यानी 5, दशी यानी 10, टोटल 15 लेटर का मंत्र होता है। त्रयक्षरी होता है यानी कि 3 लेटर्ड मंत्र, पंचदशी यानी कि 15 लेटर्ड मंत्र और षोडशी यानी कि 16 लेटर्ड मंत्र। जितने लेटर उतने लाख जप करने होते हैं। ओह तो मूल मंत्र जो है माँ का, श्री विद्या साधना का, वो पंचदशी यानी कि 15 अक्षरों का है। 15 लाख तो 15 लाख जप करने होते हैं, लेकिन वो तो मूल मंत्र के जप। उनकी जो 15 नित्याएँ हैं, उनके 15 मंत्र हैं। उन मंत्रों के जितने अक्षर, उतने जाप। और ये 15 नित्याओं को जागृत करने के बाद, जब माँ की संगिनी शक्तियाँ राज़ी हो गई कि हाँ, ये साधक वाक़ई में माँ को प्राप्त करना चाहता है, तब आपको पंचदशी मंत्र का अनुष्ठान करना होता है, साधना करनी होती है 15 लाख। और बाद में माँ के द्वार, चिंतामणि गृह के द्वार आपके लिए खुलते हैं। इतनी सुदीर्घ साधना है महाविद्या साधना कि आप सोचेंगे ना तो आपका, इसीलिए तो कई-कई साधक को जन्मों लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शुरुआत भी ना करें। क्या पता आपने पहले के जन्मों में कितनी साधना की हो। आप बस द्वार पर आके खड़े हुए हैं। आपको सिर्फ़ एक छोटा-सा कदम बढ़ाना है और आप महल में प्रवेश कर जाएँगे। क्योंकि पिछले जन्मों से आप क्या स्पिरिचुअल वेल्थ लेकर आए हैं आपके साथ, वो आपको नहीं पता। इसीलिए ये आंकड़ा सुनकर डरना नहीं है, चलते रहना है। और माँ ने चाहा, अगर उनकी कृपा हुई, उनके अगर आशीर्वाद हुए आपके ऊपर, तो सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल।
तो यही एक उत्तर था। सर मैं बहुत ही बेसिक सवाल एक पूछने वाला हूँ अभी। हम लोग बहुत देर से तंत्राओं और मंत्रों की बात कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ तंत्र और मंत्र में क्या फ़र्क है और साधना में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है? ओके, कोई भी साधना के या फिर जो एक महादेव का लेफ्ट पार्ट है जिसे हमने अघोर या फिर तंत्र नाम दिया है, और जो उनका राइट पार्ट है वो है अष्टांग योग। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार समाधि। अष्टांग योग निराकार मार्ग है, फॉर्मलेस मेडिटेशन, जहाँ पे आपको कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, आपको सिर्फ अपने मन में निराकार पर ब्रह्म जो है उनकी उपासना करनी है। अगर आप सिंपल आप मन में एक आम, कोई ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, अगर उनका भी ध्यान कर रहे हैं तो वो भी आपका मेडिटेशन हो जाएगा। कुंडलिनी जो है वो भी निराकार योग में ही उनकी गिनती होती है, वो साधना की। और एक है तंत्र का मार्ग, जहाँ पे 3 एलिमेंट्स पिक्चर में आ जाते हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। बहुत ही बेसिक सरल बात मैं आपको बताऊँ तो तंत्र यानी जो आपको जो तन है, तन यानी शरीर, मन। त्र जो है वो तारना, त्र जो है उसकी धातु जो है वो तारने के ऊपर, तारना यानी बियॉन्ड लेकर जाना कुछ चीज़ों से, ओके। ऊपर उठाना व्यक्ति को, जो आपको अपनी फिजिकल लिमिटेशन से बाहर लेकर जाए, वो है तंत्र। मंत्र यानी मन से तारना, आपकी जो मन की लिमिटेशंस हैं, आपका जो माइंड जो माइंड गेम्स खेलता है, जो प्ले करता हुँ, है, हम ज़्यादातर अपने जीवन में मन से ही उलझते रहते हैं, क्योंकि मन की जो अज्ञानता है, वही अज्ञानता पीड़ा का कारण बनती है। और इसी वजह से मंत्र जो है वो हमें वहाँ से बाहर निकालने का काम करते हैं। यंत्र यानी जो हमें यम से बचाते हैं, यम से तारते हैं। हुँ। यम यानी मृत्यु, काल। काल यानी जो आपको समय और मृत्यु से परे लेकर जाए, वो है यंत्र। तो ये बहुत सरल भाषा में मीनिंग था। अगर आप साधना कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इन तीनों एलिमेंट का उपयोग होता है। ख़ास करके अ, तंत्र साधना की अगर हम बात करें तो स्पेसिफ़िकली जो हमने 6 पाथ, 6 रास्ते बताए, 6 मार्ग बताए, दक्षिणाचार, वामाचार, कौलाचार, मिश्राचार, दिव्याचार और समयाचार। ये 6 मार्ग से आप तंत्र क्रिया जो है वो एक पाथ पसंद करके आप विधि-विधान के साथ कर सकते हैं। हर एक तंत्र क्रिया में मंत्र का उपयोग होता ही होता है, क्योंकि मंत्र इज़ लाइक साउंड एनर्जी, हुँ, जिसे शास्त्रों में शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म की संज्ञा दी गई। मंत्र की जो ऊर्जा है, आज की तारीख में तो विज्ञान ये साबित कर चुका है कि आप एक ग्लास के ऊपर, जो विंडो रहती है, ग्लास विंडो, अगर उसके ऊपर कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ एक ध्वनि को प्रताड़ित करे, तो वो ग्लास टूट टूट जाएगा। जाएगा। हुँ, पंडित, अगर इतनी सिंपल आवाज़ एक काँच को तोड़ सकती है, तो जिस मंत्र को आदि काल में जागृत किया गया था, पौराणिक काल में जागृत किया गया था, करोड़ों अनुष्ठान के बाद उस मंत्र की ऊर्जा क्या होगी? वो मंत्र को अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया, जागृत कर लिया, सिद्ध कर लिया, तो आपके लिए वो मंत्र क्या काम कर सकते हैं ना, उसके प्रभावकता को शब्दों में बयाँ करना संभव ही नहीं है। और लास्ट में आता है यंत्र। यंत्र इज़ लाइक 2D फॉर्म ऑफ देवता। ओके। जैसे कि श्री यंत्र है। श्री यंत्र को अनफॉर्च्युनेटली हम माँ की उपासना के लिए, महालक्ष्मी की उपासना के लिए हम मानकर बैठे हैं कि इससे बस श्री यंत्र घर में लाकर रख दीजिए और महालक्ष्मी जो है वो आपके पास चली आएँगी। बहुत बड़ा मोटिव है श्री यंत्र के पीछे का। तो यंत्र जो है, देखिए आप जब किसी को घर पे बुलाते हैं ना, तो बैठने के लिए आसन देना पड़ता है, स्थान देना जी। पड़ता है। तो यंत्र इज़ लाइक दैट आसन। एक ऐसा जियोमेट्रिक फॉर्म, माँ का 2D फॉर्म या फिर देवता का कोई 2D फॉर्म, अगर देवता के यंत्र है तो उनका 2D फॉर्म, माँ का कोई यंत्र है, महाकाली का, महात्रिपुर सुंदरी का, माँ तारा का, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मातंगी, कमलात्मिका वगैरह वगैरह, अगर उनका कोई यंत्र है,
तो वहाँ पे आप माँ की ऊर्जा को ला रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं उस यंत्र में। जैसे एक डिवाइस होता है ना, आज हम बात कर रहे हैं माइक के माध्यम से, लोग सुनेंगे। एक आवाज़ को एम्प्लीफाई करने के लिए माइक का उपयोग, स्पीकर का उपयोग जो है वो किया जाता है। हम्म, यंत्र जो है, देवता की जो एनर्जी है उसे कई गुना बढ़ाने के लिए इट इज़ लाइक एन इक्विपमेंट, एक शस्त्र है, वेपन है आपके पास। इतना शक्तिशाली वेपन कि अगर आपने उसका साइंस समझ लिया, अगर उसके पीछे का विज्ञान समझ लिया, तो वो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। तो यंत्र के माध्यम से हम देवता के स्वरूप को घर में एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर स्थापित कर सकते हैं और उनके ऊपर मंत्र की पूजा करके, उनके ऊपर तंत्र क्रिया करके हम उनके फॉर्म को जागृत कर सकते हैं। देखिए, कोई भी उपकरण जो रहता है ना, वैज्ञानिक उपकरण, उसका उपयोग करने के लिए आपको उसे एक्टिवेट करना पड़ता है, उसे ऑन करना पड़ता है, स्विच ऑन करना पड़ता है। वही उपकरण आपका होगा यंत्र। यंत्र के ऊपर उसे स्विच ऑन कैसे किया जाए? मंत्र के अनुष्ठान से। मंत्र की जो साधना है, जो आप अनुष्ठान करेंगे, वो मंत्र की जो ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा, जो साउंड एनर्जी की हमने अभी बात की, नाद ब्रह्म की, शब्द ब्रह्म की, वो स्विच ऑन का काम करेगी। यंत्र को ऑन करने का, एक्टिवेट करने का काम करेगी। एक्टिवेट करने के बाद उसे उपयोग में लाने के लिए तंत्र, तंत्र यानी प्रणाली, सिस्टम। हम कहते हैं ना लोकतंत्र, हम्म, प्रजातंत्र, राजतंत्र, तो ये तंत्र के प्रकार ही हैं। तंत्र यानी सिस्टम बेसिकली। ओके। उस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आपको डिवाइस चाहिए जो है यंत्र। उस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए मंत्र। सिंपल इतनी ही बात है। एक टीवी है घर में, टीवी को आप सिस्टम मानिए, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सिस्टम। टीवी को जो है वो हमारा आध्यात्मिक तंत्र मान लीजिए। उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको पहले उसके जो प्लग है वो लगाना पड़ेगा। वो आपके लिए वो जो प्लग है वो आपके लिए काम करेगा, जो है वो आपका यंत्र है। और जो आप स्विच ऑन कर रहे हैं वो है आपका मंत्र। जब वो स्विच ऑन होगी, जब वो प्लग लगा हुआ होगा, जब टीवी का जो सिस्टम है वो सही से आपने सेटअप किया होगा, तब आप टीवी चालू कर पाएंगे। हम्म। यही है देवता को जागृत करने की प्रक्रिया संपूर्ण, आज की भाषा में। सिर्फ गायत्री मंत्र की बात, अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा था गायत्री मंत्र के ऊपर। कहा जाता है कि गायत्री मंत्र पूरे सृष्टि का सबसे पावरफुल मंत्र है। पर जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, प्रक्रिया होती है, विधि होती है किसी मंत्र को जप करने के लिए। और आज की डेट में हर कोई, बच्चे से बच्चा भी, बड़े से बड़ा भी, किसी भी तरीके से किसी भी समय पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये बहुत ही बड़ी भ्रमणा है हमारे समाज में कि गायत्री मंत्र का जाप दीक्षा के बिना नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। ये दो भ्रमणा ऐसी हैं जिससे हमने कभी छुटकारा नहीं पाया। देखिए, मैं आज ही कहीं पे बात कर रहा था किसी व्यक्ति के साथ, और वे महिला थी। हमारा जो मेल डोमिनेंट समाज रहा ना, जो हमारे ऊपर 1000 साल का आक्रमण हुआ विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, ये जो इन्वेजन हुआ, वहाँ पे हमारा समाज ज़्यादा मेल डोमिनेंट हो गया। एक पुरुष प्रधान समाज होने के नाते वो समाज कभी नहीं चाहेगा कि उनके समाज की जो स्त्रियां हैं, जो नारी हैं, जो महिलाएं हैं, वो सशक्त हो, वो प्रज्ञावान हो, प्रज्ञावान यानी इंटेलेक्चुअल हो। तो गायत्री मंत्र सबसे पहला आपको प्रभाव देती है, या फिर अ, आपको असर करती है जो चीज़ के ऊपर, वो है प्रज्ञा आपकी। तो एक पुरुष प्रधान समाज कभी नहीं चाहेगा कि उनकी जो स्त्री है वो प्रज्ञावान हो, और वो हमेशा उनको दबाने की कोशिश करेगा। अगर आप वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ेंगे वंदित, वहाँ पे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि
माँ सीता जो है वो त्रिकाल संध्या करती थी। त्रिकाल संध्या यानी 3 टाइम पे पूजा, त्रिकाल यानी 3 काल यानी समय। तो वो जो त्रिकाल संध्या की जाती है वो गायत्री मंत्र के साथ ही की जाती है। तो वहाँ पे हमें सबसे बड़ा उदाहरण प्राप्त होता है कि अगर त्रेता युग में माँ सीता स्वयं जो महालक्ष्मी का एक अवतार थी, वे अगर गायत्री मंत्र का जाप कर रही थी, तो आज के ज़माने में हम क्यों नहीं कर सकते? दूसरी बात ये, गायत्री मंत्र को इसलिए लोगों ने ये एक मिथ के साथ जोड़ दिया वंदित, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और उसे ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, अलग-अलग ऋषि मुनियों के द्वारा उसे कीलित कर दिया गया है। कीलित करना यानी लॉक करना। लॉक इसीलिए किया गया क्योंकि अगर ये शक्ति जो है वो किसी अ, जो लायक व्यक्ति नहीं है उसके हाथ में आ गई, तो इट इज़ लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब किसी को थमा दोगे, कोड दे दोगे, तो वो किसी के भी जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ वो हो जाएगा। इसीलिए उस न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर कोड डाले गए। कोड डालना यानी कीलित करना। कीलित करना यानी लॉक करना। उसे निष्कीलित करना पड़ता है, यानी कि शाप विमोचन उसका ज़रूरी है। जब आप साधना कर रहे हैं उस वक़्त पे। अगर आप रेगुलर लाइफ़ में यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई शाप विमोचन की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आप उसकी साधना करने का निर्णय ले रहे हैं कि मैं आज से लेकर 40 दिन तक, 11 दिन तक, 21 दिन तक करूँगा, तो वहाँ पे शाप विमोचन के साथ करना पड़ेगा। एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा और हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्रा, ये दोनों किताब में ये दोनों जो साधना हमारी है गायत्री साधना, 2 प्रकार से दी गई हैं। एक शाप विमोचन के साथ और दूसरी ब्रीफ साधना, जहाँ पे शाप विमोचन नहीं दिया गया, लेकिन इक्वली पावरफुल है। तो इस कारण की वजह से एक ये मिथ फैला दी गई कि गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। जबकि सत्य ये है कि अगर आपको गायत्री मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त करना है, तो शाप विमोचन के साथ करना चाहिए। ये पूर्ण सत्य है। लोगों ने पूर्ण सत्य बताना कम कर दिया। लोग यही बताने लगे क्योंकि एक भ्रमणा बैठ जाती है दिमाग में कि अगर आप शाप विमोचन के साथ नहीं करेंगे ना गायत्री, तो आपको दोष लगेगा। आपके जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एक बार आपके मन में वहम का बीज बोया गया, फिर उसका अंकुरित होना तय है। क्योंकि हमारा जो समाज है ना, हमारे साथ जो कोई भी घटनाएँ होती हैं, सबसे पहला मन में थॉट यही आता है कि अरे! मैंने वो मंत्र जो है ना उसका उच्चारण किया था, शायद ये उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। हुँ। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मेरी कमी कमी कहाँ रह गई मेहनत में। तो गायत्री मंत्र जो है वो सब लोग कर सकते हैं, कोई ऐज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें, कोई महिला या फिर पुरुष नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी कोई भी रूल नहीं है। डेफ़िनेटली आप साधना करना चाहते हैं, तो अगर आप शाप विमोचन करके साधना कर रहे हैं उसकी, तो वो साधना का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप शाप विमोचन के बिना कर रहे हैं, तो ये नहीं कि पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, लेकिन एक हद तक गायत्री मंत्र आपके जीवन में जो है वो काम आएगा। लेकिन एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जो आप जाप करें और उसका फल आपको प्राप्त ना हो। एक भी मंत्र ऐसा नहीं है। तो अगर आप शाप विमोचन कर पा रहे हैं, अगर अगर आपको वाक़ई में संस्कृत आती है, तो करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए भाव के साथ। दैट इज़ मोर देन इनफ। तो क्या सर हम लोग मल्टीपल मंत्र एक साथ जप सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, साधना का एक रूल ये है कि एक टाइम पे एक साधना हो सकती है। हुँ। आपने मान लीजिए 1 घंटे का अनुष्ठान रात को आप कर रहे हैं 9 दिन तक, 11 दिन तक, विधि-विधान के साथ, तो वो दूसरे देवता का उसी प्रकार का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। लेकिन माला में ऐसी कोई बात नहीं है। आप मान लीजिए अपनी नित्य पूजा में ओम नमः शिवाय की माला कर रहे हैं। फिर दूसरी माला जो है आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर तीसरी माला आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये माला कर रहे हैं। चौथी माला आप महामृत्युंजय मंत्र की कर रहे हैं। 5वीं माला आप नवार्ण मंत्र की कर रहे हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं लगता। एक ही समय पे कर सकते एक हैं, ही समय पे हो एक के सकता बाद है, एक? एक के बाद एक आप कर सकते हैं। आपको
जिन देवता के प्रति ज़्यादा लगाव हो, आपको खिंचाव हो, एक आकर्षण हो, उनकी साधना आप कर ही स उनकी उपासना, उनकी पूजा आप कर ही सकते हैं। ये मैं रिकमेंडेशन दूँगा कि आप अगर आपके इष्ट आपको पता है, अगर आपको आपके ईश्वर पता है कि मुझे बस इन्हीं को प्राप्त करना है, हुँ, तो फिर वहीं पे डटे रहिए। अगर आपको ये है कि नहीं मुझे हनुमान जी भी अच्छे लगते हैं, मुझे महादेव भी अच्छे लगते हैं, राम, कृष्ण, महादेवी, मुझे सबके करने हैं। अगर मुझे अपने इष्ट नहीं पता, आप सब कुछ करिए, कोई बात नहीं। इष्ट ना होने की वजह से ये नहीं करना है कि पूजा ही ना करें, माला जप ही ना करें। जो भी हो रहा है वो करें, समय रहते आपको अपने इष्ट जो है वो पता चल ही जाएँगे। तो अगर आप अपनी नित्य पूजा में माला कर रहे हैं, सहस्त्र नाम साथ में कर रहे हैं, किसी कवच का उच्चारण कर रहे हैं, कोई अष्टोत्तर नाम का आप उच्चारण कर रहे हैं, या फिर आप मान के चलिए कि कोई अर्गला स्तोत्र है, या फिर अथर्व शीर्षम जो है, चाहे वो गणपति अथर्व शीर्षम हो या फिर देवी अथर्व शीर्षम हो, उनका आप जाप कर रहे हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। आपको किसी भी भ्रमणा में फँसने की ज़रूरत नहीं है कि आपको यही करना है, आपको इतना, इतना, इतना ही करना है। देखिए, सनातन धर्म बहुत ही सुंदर है वंदित। यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती है। बहुत ही ज़्यादा हमें एक खुला मैदान दिया जाता है खेलने के लिए, ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, तत्वों के द्वारा। और माँ यही चाहती है, कभी एक माँ या बाप अपने बेटे को या बेटी को बाँधना नहीं चाहते। एक बच्चा जो रहता है ना छोटा, जब वो जन्म होता है उसका, और जन्म के कुछ महीनों तक या फिर कुछ सालों तक ही अपनी माँ की गोद में आकर खेलता है। जब वो बच्चा 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का हो जाए ना, फिर वो गोद में नहीं रह सकता माँ की। फिर उसे दौड़ने के लिए मैदान चाहिए, बहुत बड़ा। विस्तरण के लिए उसे एक अवकाश चाहिए, स्पेस चाहिए। तो हमारे जो माँ-बाप हैं, हमारे जो सुप्रीम डिवाइन हैं सारे, वो हमें वही स्पेस देते हैं वंदित। अनफॉर्च्यूनेटली लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उनको नियमों में बाँधना शुरू कर दिया, जो हमें नहीं बंधना है। अगर वास्तविक सनातन धर्म का हम सत्व जानना चाहते हैं, तत्व जानना चाहते हैं, तथ्य जानना चाहते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी। इसके साथ आज का एपिसोड हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं एंड नेक्स्ट एपिसोड में जब भी होगा, हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएँगे। तो अब आज के लिए ऑडियंस के लिए इतना ही। नमस्कार।